पढ़ने वाले हैं ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द मेन आर्टरी इन द आर्म। आर्म की क्या है? मेन आर्टरी है। ओरिजिन की बात करें, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। जो एक्सिलरी आर्टरी पड़ी थी ना, उसका कंटिन्यूएशन से बनती है कौन? ब्रेकियल आर्टरी। एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल। जो टेरेस मेजर मसल्स है, देखिए अपन टेरेस मेजर मसल देखी थी, एक्सिलरी आर्टरी देखी थी। एक्सिलरी आर्टरी टेरेस मेजर मसल्स को क्रॉस कर रही थी। क्रॉस करने के बाद क्या बन रहा था? ब्रेकियल आर्टरी बन रही थी। टर्मिनेशन की बात करें तो इट इज़ ए लेवल ऑफ नेक ऑफ रेडियस। जो नेक ऑफ रेडियस रहती है ना, रेडियस की नेक होती है, या कुबाइटल फोसा, वहाँ पे क्या कर जाती है? डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, रेडियल आर्टरी है ना, अल्नर आर्टरी। ठीक है, जो ब्रेकियल आर्टरी हो जाए किस पार्ट में डिवाइड? कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हो जाएगी? रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। उसके एक्सटेंशन की बात करें, इट इज़ द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल्स टू नेक ऑफ रेडियस। कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट रहेगी ब्रेकियल आर्टरी? लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल्स से नेक ऑफ रेडियस तक। उसके बाद लेंथ की बात करें कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, अप्रोक्स होती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। कोर्स की बात करें, आफ्टर लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल्स, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल्स के बाद क्या हो जाती है? ओरिजिनेट हो जाती है। वहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद डिसेंट इन द फ्रंट ऑफ हुमरस। क्या हो जाएगी? डिसेंट हो जाएगी फ्रंट ऑफ हुमरस। हुमरस के कहाँ जाएगी? फ्रंट में जाएगी। एंड क्रॉस द एंटीरियर एंड मिडियल साइड। क्या करेगी? क्रॉस कर लेगी टू एंटीरियर से कहाँ जाएगी? मिडियल साइड जाएंगे। इट इज टर्मिनेट द नेक ऑफ रेडियस। कहाँ चली जाएगी? नेक ऑफ रेडियस में। यहाँ तक आ गया समझ में? उसके बाद में इसके बात कर लेते हैं ब्रेकियल आर्टरी के। ब्रेकियल आर्टरी क्या करे? रिलेशन हो जाएगा तो इंटीरियर साइड में क्या आ जाएगा? स्किन आ जाएगा, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया, ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स, जो कि बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स है। उसके बाद मिडियल साइड में क्या जाएगा? मीडियल नर्व आ जाएगी, अल्नर नर्व आ जाएगी, ब्रेकियल वेन आ जाएगी। लेटरल साइड में क्या आ जाएगा? मस्कुलोक्यूटेनस नर्व आ जाएगी, ब्रेकियलिस मसल से आएगी, कोरेको ब्रेकियलिस मसल से आएगी। पोस्टीरियर साइड में क्या आ जाएगा? रेडियल नर्व आ जाएगा, ब्रेकियलिस मसल आ जाएगी, हुमरस बोन आएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, बुक में इसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, तो मैंने क्या करा, जो मेन मेन नाम है, जैसे अपने मिडियल नर्व पता है, अल्नर नर्व पता है, ब्रेकियल वेन पता है, ठीक है, तो मिडियल साइड में ये लिख देना अपने को। लेटरल साइड में मसल्स के नाम पता है, मस्कुलोक्यूटेनस नर्व आ जाएगी, ब्रेकियलिस मसल जाएगी, कोरेको ब्रेकियलिस मसल्स आएगी। तो ये क्या है, अपने को नेम कॉमन है, अपने को नाम जल्दी याद हो जाएंगे, तो मैंने क्या सिलेक्टेड नाम लेके आया हूँ। पोस्टीरियर साइड में क्या जाएगा? रेडियल नर्व अपने को पता है, ब्रेकियलिस मसल से पता है, हुमरस बोन पता है, तो अपने क्या पता है, तो अपने क्या रिलेटेड लेके आया हूँ। बुक में से बहुत सारे नाम दे रखे, वो सारे के सारे अपने क्या याद नहीं होंगे, तो जो जो नाम याद हो जाएंगे उन सबको लेके आया हूँ मैं। ठीक है, ब्रांचेस की बात की जाए तो इसमें क्या कितनी ब्रांचेस हो जाएगी? 5 ब्रांचेस हो, कौन कौन सी हो जाएगी? प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, क्या हो जाएगी? प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, मस्कुलर ब्रांच और न्यूट्रिशनल ब्रांच। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? इसकी 5 ब्रांचेस हो जाएगी। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग करते हैं ना, किसके द्वारा करते हैं? ब्रेकियल आर्टरी के द्वारा करते हैं। ठीक है, जो अपन लगाते हैं, कफ लगाते हैं, कफ के नीचे स्टेथोस्कोप लगाते हैं, कहाँ पर? कुबाइटल फोसा में। कुबाइटल फोसा में स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना, तो वहाँ पे कौन से आर्टरी को चेक करते हैं? ब्रेकियल आर्टरी को चेक करते हैं। ये क्या हो जाएगा? उसका डायग्राम हो जाएगा। डायग्राम में देख लो अपन, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी क्या करेगी? जो हो जाएगी टेरेस मेजर मसल्स का कौन सी लोअर बॉर्डर को क्रॉस करेगी, ब्रेकियल आर्टरी बन जाएगी। और ये नेक ऑफ रेडियस, ये कुबाइटल फोसा। ठीक है, कुबाइटल फोसा, कुबाइटल फोसा में क्या करेगी? दो पार्ट में डिवाइड होगा, कौन सा? रेडियल आर्टरी है लेटरल साइड में, और अल्नर आर्टरी मीडियल साइड में। ठीक है, आ गया इतना समझ में? तो ये क्या हो जाएगा अपना? ब्रेकियल आर्टरी। अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं अब, रेडियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी के कंटिन्यूएशन से बन रही थी, अपन ने देखा था कहाँ पर? कुबाइटल फोसा में, नेक ऑफ रेडियस में। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ टर्मिनेशन ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी का क्या है? टर्मिनेशन ब्रांच है इन द कुबाइटल फोसा है, नेक ऑफ रेडियस में। कोर्स की बात करें, आफ्टर ओरिजिन रन डाउनवर्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? रेडियल आर्टरी ओरिजिन होने के बाद कहाँ चल जाएगी? डाउनवर्ड, मतलब कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। इन द लेटरल, इन द फोर आर्म, फोर आर्म में कहाँ? लेटरल साइड में, रेडियस साइड में। ठीक है, कौन सी बोन आएगी? रेडियस बोन होती है ना अपनी, रेडियस बोन के साइड में रहती है, लेटरल साइड में रहती है, तो रेडियल आर्टरी कहाँ पे जाएगी? लेटरल साइड में जाएगी। कहाँ पर? फोर आर्म में। रिच इन द रिस्ट कहाँ पर चल जाएगी? फिर रिस्ट में, जॉइंट में, जो रिस्ट जॉइंट थी ना, आठ कार्पल बोन वगैरह आप लोगों को बताई थी। ठीक है, इसके पहले का जो लेक्चर था, वहाँ पर चल जाएगी। बेयर इट रन्स पोस्टीरियरली एंड इंटर द एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स एंड फॉर्म सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्च। क्या कर जाएगी यहाँ पर? को अपने कार्पल बोन के पास आकर कहाँ चल जाएगी? पोस्टीरियर साइड में चल जाएगी। पोस्टीरियर साइड में जाने के बाद कहाँ चल जाएगी? एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स में चल जाएगी। वहाँ पर जाने के बाद क्या करेगी? सुपरफिशियल और डीप पाल्मर आर्च बनाएगी। तो आगे जा क्या करेगी? पूरे के जो पाल्म होता है ना, सबको क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी। तो रिलेशन की बात कर लेते हैं, तो इंटीरियर में क्या जाएगा? स्किन आएगा, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया, ब्रेकियोरेडियलिस नर्व मसल से जाएगी। पोस्टीरियर साइड क्या जाएगा? बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स और फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस मसल्स है। मीडियल साइड में क्या जाएगा? प्रोनेटर टेरेस मसल्स है। लेटरल साइड में क्या जाएगा? ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स है। उसके अंदर ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? रेडियल आर्टरी के ब्रांचेस में, रिकरेंट रेडियल आर्टरी, मस्कुलर ब्रांच, पाल्मर कार्पल ब्रांच, डोर्सल कार्पल ब्रांच और सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। ठीक है, जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है वो कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है।
ये हो जाएगा। उसके क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें, इट कैन बी यूज फॉर काउंटिंग द पल्स, जो अपन हाथ में पल्स काउंट करते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पल्स काउंट करने के लिए कौन सा आर्टरी का यूज़ करते हैं अपन, रेडियल आर्टरी का, ठीक है। इट आल्सो यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर बाय पाल्पेटरी मेथड, जो पाल्पेटरी मेथड के द्वारा अपन ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं ना, या ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, रेडियल आर्टरी के द्वारा। अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले अल्नर आर्टरी, जो भी किसके टर्मिनल ब्रांच है, ब्रेकियल आर्टरी और कहाँ पर, कुबाइटल फोसा में। तो डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी बीइंग द फ्रॉम कुबाइटल फोसा। कुबाइटल फोसा के बाद में अपन ब्रेकियल आर्टरी देखी थी। ब्रेकियल आर्टरी क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड हुई थी, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, अल्नर आर्टरी की। कोर्स की बात करें, आफ्टर ओरिजिन इट रन्स डाउनवर्ड, क्या चल जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी रेडियल आर्टरी की तरह, मीडियल साइड। रेडियल आर्टरी कहाँ जाती थी, लेटरल साइड में जा रही थी, ये कहाँ जाएगी, मीडियल साइड में। इंटर इन द पाल्म, कहाँ हो जाएगी, पाल्म में इंटर हो जाएगी बाय सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम फ्रॉम सुपरफिशियल पाल्मराज, ठीक है। ये क्या करेगी, पाल्म में इंटर हो जाएगी, कहाँ की, किसके ऊपर से जाएगी, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम अपन ने पढ़ा है, उसमें वो सुपीरियर क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। इसके दो प्रकार के रिलेशन देखे थे, सुपरफिशियल पाल्म फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के। एक तो सुपीरियर तरफ से जा रहा था और एक किसके अंदर से, डीप में से जा रहा था, ठीक है। डीप मतलब जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बन गया है उसके अंदर से आएगा वो डीप में जाएगा, जो ऊपर से जाएगा वो सुपरफिशियल। तो अपने क्या हो जाएगी, जो अल्नर आर्टरी है वो कहाँ से जाएगी, सुपरफिशियल ही जाएगी, ठीक है। उसके ब्रांचेस की बात करें तो कौन कौन से ब्रांचेस आएगी, 5 ब्रांचेस आएगी। एंटीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी, पोस्टीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी, कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी, मस्कुलर ब्रांच और पाल्मर एंड डोर्सल कार्पर ब्रांच। ये सारी की सारी ब्रांचेस आपको सभी आर्टरी के याद रखना पड़ेगा। उसके रिलेशन की बात करें तो इंटीरियर में क्या जाएगा, स्किन आएगा, सुपरफिशियल फेसिया और डीप फेसिया। कोस्टीरियर में क्या आ जाएगा, ब्रेकियलिस मसल्स आएगी, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस से आएगी। लेटरल में क्या आ जाएगा, मीडियल नर्व आ जाएगा, और मीडियल साइड में क्या जाएगा, अल्नर नर्व आ जाएगा। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो क्या आ जाएगा, ग्यूएंस कैनाल सिंड्रोम, कंप्रेशन ऑफ अल्नर आर्टरी एंड नर्व, ठीक है। जो अल्नर आर्टरी होती है और अल्नर नर्व होती है, इनमें दोनों में क्या आ जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्यूएंस कैनाल सिंड्रोम। यहाँ तक आगे समझ में। उसके अंदर अपन बात कर लेते हैं सुपरफिशियल पाल्मराज, जो किस किस के एनास्टोमोसिस से बन रहा है, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी के, ठीक है। जो भी मैंने अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी दोनों को बताए थे, मैंने बताया था आगे जाके क्या करेंगे, सुपरफिशियल या डीप पाल्मराज बनाएंगे। तो उसमें बात कर लेते हैं अपन सुपरफिशियल पाल्मराज की। डेफिनेशन की बात करें, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इट इज़ ए इंपॉर्टेंट एनास्टोमोसिस बिटवीन अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी। अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी का क्या है, एनास्टोमोसिस है, दोनों के मिलने से बनता है। व्हेन बोथ आर्टरीज एनास्टोमोसिस टुगेदर इट बिकम्स आर्च्ड फॉर्म सुपरफिशियल पाल्मर। ये क्या करेंगे, दोनों आर्टरी जुड़ जाएगी और क्या बना लेगी, आर्च बना लेगी। इसको क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। फॉर्मेशन की बात करें, इट इज फॉर्मेड बाय कंटिन्यूएशन ऑफ अल्नर आर्टरी, किसके कंटिन्यूएशन से बनती है, अल्नर आर्टरी के कंटिन्यूएशन से बनती है, और सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी खुद नहीं आती याद, रेडियल आर्टरी की क्या आती है, एक ब्रांच आती है, कौन सी ब्रांच, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच। रेडियल आर्टरी पढ़ी थी, उसमें एक ब्रांच पढ़ी थी सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच, ठीक है। तो वो आ जाएगी, डायग्राम से समझ लीजिए आप, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, अल्नर आर्टरी, ठीक है। ये अल्नर आर्टरी खुद आ गई है, ये क्या हो जाएगी, रेडियल आर्टरी, ठीक है। ये रेडियल आर्टरी आ गई, लेकिन रेडियल आर्टरी की क्या आ जाएगी, ब्रांचेस से आएगी, कौन से, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ठीक है। रेडियल आर्टरी की ब्रांच चल जाएगी कौन सी, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। इधर से कौन आएगी, अल्नर आर्टरी, दोनों मिलकर क्या बना लेगा, आर्च बना लेगी, उसको क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। जो ब्रांचेस देगा किस किस को देगा, इट गिव्स 3 डिजिटल ब्रांच, कौन सी, 3 डिजिटल ब्रांच देगा, एक प्रॉपर डिजिटल ब्रांच देगा, ठीक है। कौन कौन से, 3 डिजिटल ब्रांच और एक प्रॉपर डिजिटल ब्रांच। जो अपनी लिटिल फिंगर होती है ना, उसको कौन सी देगा, वन प्रॉपर डिजिटल ब्रांच देगा, ठीक है। आगे समझ में, वन प्रॉपर डिजिटल ब्रांच देगा। और जो अपनी लिटिल फिंगर होती है, रिंग फिंगर होती है और डिजिटस फिंगर होती है, इन तीनों को क्या करेगा, डिजिटल ब्रांच देगा। मतलब कुल मिला के कितने फिंगर को सप्लाई कर रहा है, 4 फिंगर को। कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी अपनी डिजिटस फिंगर, दूसरी रिंग फिंगर, तीसरी लिटिल फिंगर, ये तीन को क्या कर रहा है, ब्लड सप्लाई दे रहा है, ठीक है। आगे समझ में, इन तीनों को मिलकर ब्लड सप्लाई दे रहा है। इनको दोनों को कौन सप्लाई देगा, जो अपन पढ़ेंगे इसके बाद में, डीप पाल्मर आर्च, वो क्या करेगा, ब्लड सप्लाई देगा। आगे समझ में, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की, इट प्रोवाइड ब्लड सप्लाई ऑफ लिटिल फिंगर को, रिंग फिंगर को, डिजिटस फिंगर को, एंड हाफ ऑफ इंडेक्स फिंगर। जो इंडेक्स फिंगर पढ़ी थी ना अपन ने, हाँ ये तो बताने भूल गया मैं, ठीक है। इंडेक्स फिंगर को भी क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, वो भी हाफ को, ठीक है। इस हाफ को ब्लड सप्लाई करता है, पूरे को ब्लड सप्लाई नहीं करता। आधे को कौन करेगा, डीप पाल्मर आर्च आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में इतना। उसके रिलेशन की बात करें तो इंटीरियर में क्या जाएगा, स्किन आ जाएगा, सुपरफिशियल फेस आ जाएगी, पाल्मर एपोन्यूरोसिस आएगा। पोस्टीरियर में क्या जाएगा, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर आ जाएगा, रूम्बिकल मसल्स आएगी, डिजिटल ब्रांच ऑफ मिडिल नर्व आ जाएगी। पोस्टीरियर रिलेशन में ब्लड सप्लाई की बात करें तो सप्लाई पाल्म किसको सप्लाई करेगा, पाल्म को करेगा, लिटिल फिंगर को, रिंग फिंगर को, डिजिटस फिंगर को, हाफ ऑफ इंडेक्स फिंगर को भी क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें, इंजरी ऑफ द आर्च
कैन कोज सीवियर ब्लीडिंग ड्यू टू रिच एनास्टोमोसिस टुगेदर, ठीक है। क्या करेगा, अगर फिंगर से के किसी मतलब इसके मतलब कोई से भी ब्रांच में क्या हो जाएगा, कोई भी सीवियर इंजरी हो जाएगी, कट लग जाए, जैसे कोई सी आर्टरी जा रही है इसमें क्या हो जाएगा, कट लग जाएगा, तो किस में जाएगा, सीवियर इंजरी होने लगे, बहुत ज़्यादा इसमें से क्या हो जाएगा, ब्लड निकलने लगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी आर्टरी का एनास्टोमोसिस होकर बनती है, ठीक है। आगे समझ में आए। अब बात कर लेते हैं डी पाल्मर आर्च की। डी पाल्मर आर्च ये भी कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है। डेफिनेशन की बात करें तो डी पाल्मर आर्च इज ए आर्टेरियल आर्च सिचुएटेड इन डीप इन द पाल्म इन द हैंड के वो क्या सुपरफिशियल में प्रेजेंट था, उसको क्या लेंगे, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। ये केस में डीप में प्रेजेंट रहेगा तो उसको क्या लेंगे, डीप पाल्मर आर्च, ठीक है। इट इज फॉर्मेड मेनली टर्मिनल पार्ट ऑफ द रेडियल आर्टरी कौन सा वाला पार्ट, टर्मिनल पार्ट, एंड डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, यहाँ का सेम टू सेम उल्टा है, ठीक है। वहाँ पर क्या हो रही थी, अल्नर आर्टरी कंटिन्यूस हो क्या आ रही थी, यहाँ पर अल्नर आर्टरी की ब्रांच आएगी, कौन सी वाली, डीप ब्रांच आ जाएगी अल्नर आर्टरी की, और रेडियल आर्टरी डायरेक्ट जाएगी, ठीक है। आगे समझ में, ये मैंने बताया था किस किस को सप्लाई करेगी, एक तो थंब को करेगा और एक हाफ ऑफ अपना कौन सा फिंगर, इंडेक्स फिंगर। आगे समझ में था। तो फॉर्मेशन की बात करें तो किससे फॉर्मेशन, टर्मिनल पार्ट ऑफ रेडियल आर्टरी का कौन सा पार्ट, टर्मिनल पार्ट मतलब एंड वाला पार्ट, एंड डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, जो डीप पाल्मर आर्च है ना, सॉरी डीप पाल्मर ब्रांच अल्नर आर्टरी के, वो दोनों मिलकर क्या बना लेगी, फॉर्मेशन कर लेगी। तो किसका फॉर्मेशन करेगी, डीप पाल्मर ब्रांच का, डीप पाल्मर आर्च का। उसका सिचुएशन की बात करें तो इट लाइज इन डीप इन द पाल्म के कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, डीप में। रिलेशन की बात करें तो इसके इंटीरियर में कहाँ जाएगा, फ्लेक्सन टेंडन आएंगे, लुम्ब्रिकल मसल्स आएगी, ओब्लिक हेड ऑफ एडेक्टर पॉलिसिस आएगी, पोस्टीरियर में कौन आएगा, मेटाकार्पल बोन आएगी, इंट्रोसियस मसल से आएगी। ब्रांचेस की बात करें तो कौन कौन सी ब्रांचेस आएगी, 4 ब्रांचेस आएगी, 3 पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज, परफोरेटिंग ब्रांचेस से आएगी, रिकरेंट ब्रांचेस से आएगी, मस्कुलर ब्रांचेस से आएगी। ब्लड सप्लाई किस किस को देगी, डीप मसल्स ऑफ द पाल्म की किस किस को, डीप मसल्स को देगी, मेटाकार्पल रीजन को देगी, थंब को देगी, और इंडेक्स हाफ ऑफ इंडेक्स फिंगर को देगी। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें, इंजरी ऑफ द डीप पाल्मर आर्च कैन कॉज सीवियर ब्लीडिंग। जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आप लोगों को, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च में क्या हुआ था, अगर थोड़ी सी भी अपनी इंजरी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा क्या होगी, सीवियर ब्लीडिंग होने लग जाएगी। इसी प्रकार इसमें होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टर का क्या है, एनास्टोमोसिस है। नॉलेज ऑफ द आर्च हेल्प अवॉइड वस्कुलर इंजरी फॉर फ्रैक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ द हैंड का ऑपरेशन होगा या कोई से बोन का ऑपरेशन होगा, तो उसमें क्या करेंगे अपन, जो वेस्कुलर इंजरी वगैरह होती है ना, उन सबको अवॉइड कर सकते हैं अगर अपने को इसका नॉलेज होगा। अपने को पता होगा कौन सी आर्टरी मतलब कौन सी ब्रांचेस कहाँ से कहाँ निकल कर जा रही है डीप में, तो उसका अगर अपने को नॉलेज रहेगा ना, तो अपन अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। उसके अंदर मेन अपना 10 नंबर का टॉपिक आता है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस की बात की जाए, डेफिनेशन, इट इज अ प्लेक्सिस ऑफ नर्व। किसका प्लेक्सिस है, नर्व गुच्छा है, मतलब प्लेक्सिस का मतलब क्या होता है, गुच्छा होता है नर्व, वेंच अराइज फ्रॉम सर्वाइकल एंड थोरेसिक सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ कहाँ से निकलता है, सर्वाइकल से और थोरेसिक वर्टिब्रा से निकलता है, ठीक है। सर्वाइकल में कौन कौन सी, C5 C6 C7 C8, थोरेसिक में कौन सा, T1। इन सब से मिलकर क्या निकल रहा है, गुच्छा निकल रहा है किसका, नर्व का, उसको क्या बोलेंगे, ब्रेकियल प्लेक्सिस। इट प्रोवाइड नर्व सप्लाई फॉर अपर लिम्ब एंड पेक्टोरल रीजन। किस किस को नर्व सप्लाई करेगा, अपर लिम्ब को करेगा और पेक्टोरल रीजन को करेगा। और रूट या ओरिजिन की बात करें, ब्रेकियल प्लेक्सिस अराइज फ्रॉम C5 C6 C7 C8 सर्वाइकल नर्व एंड T1 थोरेसिक नर्व। समटाइम्स क्या क्या होता है, C4 आ जाता है इसमें, मेनली कहाँ से निकलती है, C5 से निकलती है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, C4 आ जाता है और T1 बाहर निकल जाता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस। और बहुत सारे टाइम क्या होता है, T2 आ जाता है, यहाँ पर किस कहाँ तक रहता है, T1 तक रहता है, लेकिन क्या होता है, T2 आ जाता है, और जो C5 रहता है ना वो भी रहता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, पोस्टफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस। उसके अंदर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस की बात करें तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ट्रंक आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, कोड आएगा। इसके क्या पार्ट रहते हैं, 4 पार्ट रहते हैं, रूट, ट्रंक, डिवीजन और कोड। रूट की बात की जाए, रूट थोड़ी देर पहले ही बता, रूट एंड ओरिजिन आर सेम, ठीक है। रूट की बात की जाए तो ब्रेकियल प्लेक्सिस अराइज फ्रॉम C5 C6 C7 C8 सर्वाइकल नर्व एंड T1 थोरेसिक नर्व। जो ओरिजिन देखा था और ये रूट दोनों क्या है, सेम है। उसके अंदर बात कर ले ट्रंक की, ट्रंक कितने होते हैं, इसमें 3 ट्रंक होते हैं, एक अपर ट्रंक, एक मिडिल ट्रंक, एक लोअर ट्रंक। तीनों के तीनों को अच्छे डायग्राम में समझा देता हूँ मैं, ठीक है, समझो। अगर इसको और अच्छे से पढ़ना तो आप इसका मेन लेक्चर भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसमें रूट की बात करें तो रूट कौन कौन सी है, C5 है, C6 है, C7 है, C8 और T1 है। ये क्या है, 5 रूट आ जाएगी अपने पास, 1 2 3 4 5 रूट निकल गए, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, रूट। उसके बाद में रूट मिलकर क्या बना लेगा, ट्रंक बना लेगा, ट्रंक मिलकर क्या बना लेगा, डिवीजन बना लेगा, डिवीजन मिलकर क्या बना लेगा, कोड बना लेगा, और कोड मिलकर ये जैसे लेटरल कोड है, मीडियल कोड है, पोस्टीरियर कोड है, तीनों मिलकर क्या करेंगे, आगे रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, मीडियल आर्टरी, ये क्या करेंगे, सॉरी रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व, ये क्या करेंगे, आगे नर्व बना लेंगे। अभी जस्ट अपन
आर्टरी आर्टरी पढ़ के आ रहा है तो मुंह से क्या निकल रहा है, आर्टरी आर्टरी निकल रहा है, लेकिन अपने क्या निकालना है, नर्व निकालना है, ठीक है। तो क्या करेगा, रूट C5 और C6 दोनों क्या हो जाएंगे, एनास्टोमोसिस होएंगे। दोनों के एनास्टोमोसिस किस में होता है, आर्टरीज में हो रहा था, ठीक है। ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों के दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, अपर ट्रंक बना लेंगे। आ गया समझ में। C5 और C6 दोनों, ये C5 गया और ये C6 गया, दोनों मिलकर क्या बना लिया, अपर ट्रंक, मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ट्रंक। C7 एक अकेला ही, सिर्फ इसके साथ कोई नहीं जोड़ा है, C7 अकेला है, सिंगल है। ये मिलकर क्या बना लेगा, मीडियल ट्रंक, आगे जाके अकेला कंटिन्यू हो जाएगा। और C8 और T1 ये क्या, दोनों जुड़ जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, लोअर ट्रंक। तो ये किस प्रकार के तीनों क्या हो जाएंगे, अपने ट्रंक हो जाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ट्रंक कितने होते हैं, तीन होते हैं, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक। अब आ जाना चाहिए समझ, अपर ट्रंक किससे मिलकर बनता है, C5 और C6 से मिलकर बनता है, रूट से। मिडिल ट्रंक किससे मिलता है, C7 एक अकेला रूट से मिलकर बनता है। लोअर ट्रंक किससे मिलकर बनता है, C8 और T1 रूट से मिलकर बनता है। तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों ट्रंक हो जाएंगे। अब ट्रंक क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, ठीक है। अपर एंड बोल दो, लोअर एंड बोल दो, अपर पार्ट बोल दो, लोअर पार्ट बोल दो, अपर डिवीजन बोल दो, लोअर डिवीजन, जो आपका मनो वो बोल दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, ट्रंक, अपर ट्रंक के क्या कितने पार्ट निकाला, दो पार्ट, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। इसी प्रकार मिडिल ट्रंक क्या करेगा, दो पार्ट निकालेगा, अपर पार्ट लोअर पार्ट। इसी प्रकार लोअर ट्रंक क्या करेगा, दो पार्ट निकालेगा, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है। आ गया समझ में यहाँ तक। ये क्या हो जाएंगे, डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के तीनों के तीनों ट्रंक क्या करते हैं, दो पार्ट, दो डिवीजन निकालते हैं, एक अपर डिवीजन एक लोअर डिवीजन। इस मिडिल ट्रंक का अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन, इस लोअर ट्रंक का अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन। ये क्या हो जाएंगे, 6 प्रकार के अपने पास क्या मिल जाएंगे, डिवीजन मिल जाएंगे। यहाँ तक आगे समझे, रूट ने मिलकर क्या बना लिया, ट्रंक बना लिया, ट्रंक ने मिलकर क्या बना लिया, डिवीजन बना लिया, ठीक है। अब डिवीजन क्या करेंगे, अपर ट्रंक का अपर डिवीजन, मतलब अपर वाला ट्रंक है ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रंक अपर ट्रंक है, इसका अपर वाला डिवीजन। एंड मिडिल ट्रंक का अपर वाला डिवीजन, मतलब दोनों के दोनों अपर डिवीजन किसके, अपर ट्रंक के और मिडिल ट्रंक के मिलकर क्या बना लेंगे, लेटरल कोड। ये दिख रहा है आपको, अपर ट्रंक का अपर डिवीजन ये गया, मिडिल ट्रंक का अपर डिवीजन ये गया, दोनों मिलकर क्या बना दिया, लेटरल कोड। आ गया यहाँ तक समझ में। उसके बाद में क्या हो जाएगा, मिडिल ट्रंक, ठीक है। इन तीनों का अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, तीनों के तीनों का पोस्टीरियर डिवीजन, मतलब इन्फीरियर डिवीजन या लोअर डिवीजन, ठीक है, या लोअर कोड या लोअर एंड, कुछ भी नाम बोल दो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे। तो क्या हो जाएगा, अपर ट्रंक का लोअर डिवीजन, मिडिल ट्रंक का लोअर डिवीजन, लोअर ट्रंक का लोअर डिवीजन है, तीनों के तीनों मिलकर क्या बना लेंगे, पोस्टीरियर कोड, पीछे वाला कोड, ठीक है, पोस्टीरियर कोड। आ गया समझ में। एक लास्ट क्या बचा अपना, आप लोअर ट्रंक का अपर बचा, ठीक है। ये दोनों के अपर ने मिलकर क्या बना लिया, लेटरल बना लिया, तीनों के लोअर ने मिलकर पोस्टीरियर बना लिया। अब एक सिंगल बचा अपना लोअर ट्रंक का अपर डिवीजन, ये क्या करेगा, मिलकर मीडियल कोड बना लेगा। तो ये इस प्रकार क्या बन जाएंगे, तीन कोड बन जाएंगे अपने। आ गया समझ में। रूट मिलकर ट्रंक, ट्रंक मिलकर डिवीजन, डिवीजन मिलकर कोड। रूट कितनी बात करें तो 5 रूट होते हैं अपने, C5 C6 C7 C8 और T1। ऊपर के दो C5 C6 मिलकर अपर ट्रंक, C7 मिलकर मिडिल ट्रंक, C8 T1 मिलकर लोअर ट्रंक। ट्रंक क्या करें, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अपर लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर, ठीक है। अब ये अपर ट्रंक का अपर डिवीजन, मिडिल ट्रंक का अपर डिवीजन, दोनों मिलकर लेटरल कोड, तीनों ट्रंक के लोअर वाले डिवीजन मिलकर मिडिल पोस्टीरियर कोड, और लोअर ट्रंक का अपर डिवीजन मिलकर मिडिल कोड। ये आ गया यहाँ तक समझ में। अब बात कर लेते हैं अपर ट्रंक की। अपर ट्रंक में क्या आ जाएगा, इट इज फॉर्मेड बाय C5 एंड C6 सर्वाइकल नर्व। अभी बताया था मैंने, अपर ट्रंक किससे मिलकर बन रहा है, ठीक है। अपर ट्रंक किससे मिलकर बन रहा है, C5 और C6 से सर्वाइकल नर्व। मिडिल ट्रंक की बात करें, इट इज फॉर्मेड बाय कंटिन्यूएशन ऑफ C7 सर्वाइकल नर्व। इस पर कोई नहीं जुड़ रहा था, ओनली किससे बन रहा है, C7 से, ये बताया था मैंने, ठीक है। मिडिल ट्रंक ओनली किससे बन रहा है, C7 से बन रहा है। लोअर ट्रंक की बात करें तो इट इज फॉर्मेड बाय C8 सर्वाइकल नर्व एंड T1 थोरेसिक नर्व। C8 सर्वाइकल नर्व और T1 थोरेसिक नर्व से बन रहा है, ठीक है। लोअर ट्रंक C8 सर्वाइकल नर्व, T1 थोरेसिक नर्व से लोअर ट्रंक बन रहा है, ठीक है। बात कर लेते डिवीजन की। डिवीजन क्या जाएगा, एवरी ट्रंक के ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था डायग्राम में ऊपर, तीनों के तीनों ट्रंक क्या करें, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, अपर पार्ट लोअर पार्ट, अपर पार्ट लोअर पार्ट, अपर पार्ट लोअर पार्ट, क्या हो जाएंगे, 6 डिवीजन हो जाएंगे। कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस कितने कोड होते हैं, 3 कोड होते हैं। कौन कौन से, ये बताया, एक लेटरल कोड किस किस से मिलकर बन रहा है, अपर ट्रंक के अपर डिवीजन, मिडिल ट्रंक के अपर डिवीजन, लेटरल कोड। एक हो जाए पोस्टीरियर कोड, तीनों के पोस्टीरियर डिवीजन से। एक होता है मिडिल कोड, आप लोअर ट्रंक के अपर डिवीजन से। तो आपके इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, तीन कोड देख लो अपन, पोस्टीरियर कोड, मिडिल कोड और लेटरल कोड। इन तीनों को आगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं लेटरल कोड। इट इज फॉर्मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अपर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक का कौन सा अपर डिवीजन, एंड अपर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक। मैंने बताया था अपर डिवीजन का अपर ट्रंक और मिडिल डिवीजन का अपर ट्रंक दोनों मिलकर क्या बना रहा था, पोस्टीरियर कोड। फिर पोस्टीरियर कोड की लेटरल कोड। उसके अंदर पोस्टीरियर कोड की बात करें तो क्या क्या मिलकर बनाएंगे, इट इज फॉर्मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लोअर डिवीजन और लार्ज 3 ट्रंक। तीनों के तीनों ट्रंक का कौन सा डिवीजन, लोअर डिवीजन मिलकर क्या बना रहा था, पोस्टीरियर कोड। उसके अंदर क्या जाएगा, मिडिल कोड। इट इज फॉर्मेड बाय कंटिन्यू
कंटिन्यूएशन ऑफ अपर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। लोअर ट्रंक का कौन सा एक ही डिवीजन बचा था, अपर डिवीजन, वो क्या बना लेगा, मीडियल कॉर्ड। ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस देख लेते हैं अपन, किसमें कितने टाइप की ब्रांचेस होती है। तो अपन क्या करेंगे, स्टडी को नॉर्मल करने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट और इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट। सो जो क्लेविकल के ऊपर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट, जो क्लेविकल के नीचे रहेगा इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट। ब्रांचेस की बात करें तो सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट से कितनी ब्रांचेस निकलेगी, तो इट गिव फॉलोइंग ब्रांच, कौन कौन सी, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, डोर्सल स्केपुलर नर्व, इंफीरियर फ्रेनिक नर्व, सुप्रा स्केपुलर नर्व, नर्व टू सब स्केपुलेस। ठीक है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो थोरेक्स वाले पार्ट में जाएगी, डोर्सल डोर्सल स्केपुलर नर्व जो स्केपुला वाले भाग को जाके नर्व सप्लाई करेगी, इंफीरियर फ्रेनिक नर्व जो फ्रेनिक नर्व होती है ना अपने किसके लिए, डायफ्राम के लिए, वहाँ पर जाएगी। सुप्रा स्केपुलर नर्व, सुप्रा स्केपुलर नर्व, ठीक है, तो एक कहाँ पर जाएगी, स्केपुलर वाले पार्ट में जाएगी, नर्व टू सब स्केपुलेस, ठीक है, सब स्केपुलेस वाले पार्ट में जाएगी। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ इट में इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट, ये किसकी बात के लिए अपने, सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट जो क्लेविकल के ऊपर होते हैं। अब इंफ्रा क्लेविकुलर वाले पार्ट को मैंने तीनों पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेटरल कोड, जो तीनों अलग अलग कोड देखे थे ना, उनमें क्या क्या ब्रांचेस निकल रही है, तो लेटरल कोड से निकलेगा पेक्टोरलिस, लेटरल पेक्टोरल नर्व क्या हो जाएगा, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व। उसके बाद में पोस्टीरियर कोड में क्या कहा जाएगा, 5 ब्रांचेस आएगी, अपर सब स्केपुलर नर्व, लोअर सब स्केपुलर नर्व, नर्व टू लेटिसमस डोर्सा, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व, ये दोनों क्या आती है, 5 नंबर में आती है। ये भी 5 नंबर में आएगी, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व भी 5 नंबर आएगी। इसके जस्ट बात पढ़ने वाले हैं। मीडियल कोड की बात करें, मीडियल कोड में भी कितनी ब्रांचेस निकल रही है, 5 ब्रांचेस, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनस नर्व फोर आर्म, मीडियल क्यूटेनस नर्व और फोर आर्म, आर्म के लिए अलग अलग है, फोर आर्म के लिए अलग है। ठीक है, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, मीडियल नर्व की कौन सी, मीडियल रूट, मीडियल नर्व भी कितने नंबर पूछा जाते हैं, 5 नंबर पूछे जाते हैं। अगर अप्लाइड कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ में पूछेंगे 10 नंबर पूछी जाती है। ठीक है, अल्नर नर्व कितने नंबर में आती है, 5 नंबर में आती है। तो ये किसकी ब्रांच है, मीडियल कोड की ब्रांच है। ये याद रख लेना, पोस्टीरियर कोड, मीडियल कोड, कौन पोस्टीरियर कोड से निकल रही है और कौन मीडियल कोड से निकल रही है। ठीक है, कौन पोस्टीरियर कोड से निकल रही है, कौन मीडियल कोड से। अगर एक्सिलरी नर्व पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपने को बताना पड़ेगा कहाँ से निकलती है, पोस्टीरियर कोड और ब्रेकियल प्लेक्सिस से। रेडियल नर्व पढ़ेंगे तो कहाँ से निकल रही है, पोस्टीरियर कोड और ब्रेकियल प्लेक्सिस। इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे मीडियल नर्व, ठीक है, वो कहाँ से निकल रही है, पोस्टीरियर मीडियल कोड से। उसके अंदर अल्नर नर्व की बात करें तो वो कहाँ से निकल रही है, मीडियल कोड से। यहाँ पर मीडियल नर्व है ना, उसकी कौन सी मीडियल रूट निकल रही है। ठीक है, अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो अप्लाइड एनाटॉमी उसमें 2 आ जाएगी, आर्सो पैरालिसिस या क्लम्स पैरालिसिस। आर्सो पैरालिसिस की बात करें तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्लम्स पैरालिसिस की बात करें तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। और जो अपन ने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा, ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ एग्जामिनर क्या पूछता है, दोनों में से एक को क्या करता है, डिफाइन करके पूछ लेता है और पूछता है 10 नंबर का क्वेश्चन बताओ। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन में अपने से अर्ब्स पैरालिसिस या क्लम्स पैरालिसिस पूछ लेता है। तो आपको तो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा और आप लोगों को अलग से भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 2 5 नंबर में अलग से भी आ सकते हैं। अपन बात कर लेते हैं अर्ब्स पैरालिसिस की। इंजरी एट द अर्ब्स पॉइंट इज नोन एज अर्ब्स पैरालिसिस। अर्ब्स पॉइंट में क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, अर्ब्स पैरालिसिस बोलेंगे। अब अर्ब्स पॉइंट कहाँ पर होता है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ अपर ट्रंक, कहाँ पर होता है, अपर ट्रंक में होता है। ठीक है, जहाँ पर मैंने बताया था रूट, ट्रंक, डिवीजन और कोड, यहाँ पर क्या हो रहा था, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक, जो अपर ट्रंक में क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अर्ब्स पैरालिसिस हो जाएगा। आगे यहाँ तक समझ में। कॉज ऑफ इंजरी, इंजरी के क्या क्या कॉज होंगे, ड्यू टू बर्थ इंजरी, बर्थ के टाइम पे इंजरी हो जाएगी। फॉल ऑफ शोल्डर, शोल्डर का क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया वगैरह इनकी देने से क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। किसका, अपर ट्रंक का, अपर ट्रंक की इंजरी हो जाएगा, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, आर्ब्स पैरालिसिस। रूट इन्वॉल्व, कौन कौन से रूट इन्वॉल्व हो गए, C5 और C6, अपने को थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। अपर ट्रंक किस किस से मिलकर बना था, C5 से और C6 से रूट से मिलकर बना था। मसल इन्वॉल्वमेंट की बात करें, कौन कौन सी मसल जाएगी, बाइसेप ब्रेकियाई मसल जाएगी, डेल्टोइड मसल्स आपको 5 नंबर की पढ़ा चुका हूँ, ब्रेकियलिस आ जाएगी और ब्रेकियोरेडियलिस आ जाएगी। साइन ऑफ अर्बो पैरालिसिस, अर्बो पैरालिसिस के साइन क्या क्या जाएंगे, पुलिसमैन टीप हैंड हो जाएगा। ठीक है, जो पुलिस के हैंड होते हैं ना, मैंने आपको लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है, वहाँ जाकर अगर नहीं समझ आ रहा अभी भी आपको, तो वो लेक्चर आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, पुलिसमैन टीप हैंड हो जाएगा। उसके बाद में आर हैंड बाय द साइड ऑफ एग्डेक्टर, मतलब क्या होता है, पुलिस को सावधान की स्थिति में खड़ा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उसके दोनों के दोनों हाथ क्या करता है, बॉडी के पास ले आता है और पीछे की तरफ मुट्ठी बांध लेता है। इसमें क्या करना है, मुट्ठी नहीं बांधना, अपने फिंगर खुले रखना और पीछे की तरफ हाथ को ले आना, मतलब पाल्म को लेना, उसको क्या बोलेंगे, पुलिसमैन टीप हैंड। जाके गूगल भी कर सकते हो आप। उसके बाद में क्या हो जाएगा, क्लम्स पैरालिसिस। क्लम्स पैरालिसिस की बात करें, डेफिनेशन, इंजरी एट द लोअर ट्रंक और ब्रेकियल प्लेक्सिस इज नोन एज क्लम्स पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस में कहाँ हो रहा था, अपर ट्रंक में हो रहा था। क्लम्स पैरालिसिस में कहाँ पर हो रहा है, लोअर ट्रंक में हो रहा है। कोज की बात करें, ड्यू टू फॉल ऑन अबडक्टर आर्म। ठीक है, अबडक्टेड आर्म करेंगे, ठीक है, फॉल हो जाएगा आर्म का, अबडक्टेड में हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग क्लचिंग ऑफ समटाइम्स विच हैंड बाइल फॉल ऑफ
फॉल फ्रॉम हाइट, कुछ हाइट वगैरह से गिरेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी इसमें लोअर ट्रंक में। तो आपको डायग्राम से समझ आ रहा है, रूट के बाद में क्या हो जाएगा, ट्रंक, ट्रंक वाला कौन सा, मिड लोअर ट्रंक, ठीक है। C8 और T1 नर्व आके इन्वॉल्व हो रही है। रूट इन्वॉल्व की बात करें तो C8 और T1 नर्व, जस्ट अपर मैंने बताया है। उसके बाद मसल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो कौन कौन से आएंगे, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड और अल्नर फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर। और उसके बाद में साइन की बात करें तो क्या आ जाएगा, क्लो हैंड हो जाएगा, ठीक है। ओवर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पल फेलेंजेस जॉइंट और फ्लेक्शन ऑफ इंटर फेलेंजेस जॉइंट, इसमें क्या हो जाएगा, क्लो हैंड हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाकर आप गूगल पे देख लीजिए, समझ लेना आप। क्लो हैंड आप जो गूगल पे डाल दीजिएगा, आप लोगों को आ जाएगा समझ में। अपन बात कर लेते हैं मीडियल नर्व की, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसके अप्लाइड एनाटॉमी भी आती है, सब कुछ पूछा जाता है। बस मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। अपन बात कर लेते हैं मीडियल नर्व के, लेबर नर्व। इसको लेबर नर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेवर्स वगैरह लोग होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द मेन नर्व ऑफ द फोर आर्म। फोर आर्म में क्या है, मेन नर्व है, बेस सप्लाई द मसल्स ऑफ फोर आर्म। ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा मसल्स, फोर आर्म की जो मसल्स होती है उन सबको क्या करेगा, नर्व सप्लाई करेगा। एंड हैंड को और फोर आर्म को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेवर्स नर्व, इसको क्या बोलेंगे, लेवर्स नर्व बोलेंगे। ओरिजिन की बात करें, इट लेटरल कोड ऑफ मीडियल कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस का लेटरल कोड और मीडियल कोड, अभी जस्ट थोड़ी देर अपन ने पढ़ा था कोड, 3 कोड बचे, लेटरल कोड, मीडियल कोड और पोस्टीरियर कोड, ठीक है। कोर्स की बात करें, आफ्टर ओरिजिन इट रन्स इन आर्म, कहाँ जाएगा, आर्म में जाएगा, मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी एंड इंटर इन द कुबाइटल फोसा। कहाँ चल जाएगा, आर्म में चल जाएगा, और ब्रेकियल आर्टरी जो अपन ने पढ़ी थी उसके किस साइड में जाएगा, मीडियल साइड में, और इंटर करेगा कुबाइटल फोसा में। फ्रॉम एयर इंटर इन द फोर आर्म में इंटर करेगा, एंड रिच इन द कार्पल टनल, वहाँ कहाँ पर चल जाएगा, कार्पल टनल में चल जाएगा, एंड पासिंग थ्रू द सप्लाई द थिनर ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है। थिनर ग्रुप और मसल्स को जाके क्या करेगा, सप्लाई करेगा। रिलेशन की बात करें, रिलेशन आर्म की बात करें, इट लाइज द लेटरल ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, जो ब्रेकियल आर्टरी उसको किस साइड में रहेगा, लेटरल साइड में रहेगा, इन अपर पार्ट ऑफ द आर्म। क्रॉस द इंटीरियर टू द ब्रेकियल आर्टरी इन मिडिल पार्ट ऑफ द आर्म। मिडिल मतलब जो अपर पार्ट ऑफ द आर्म में रहेगा, तो कहाँ रहेगा, लेटरल पार्ट में रहेगा, मतलब लेटरल साइड में रहेगा ब्रेकियल आर्टरी के। और अगर मिडिल पार्ट ऑफ आर्म में देखेंगे तो ब्रेकियल आर्टरी क्या करेगा, क्रॉस कर देगा, कहाँ पर, इंटीरियर साइड में। उसके बाद में लाइज मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी इन लोअर पार्ट ऑफ द आर्म। जो आर्म के अपन लोअर पार्ट में जाएंगे तो क्या करेगा, ये क्रॉस करके किस साइड आ जाएगा, मिडिल साइड में। मतलब जो अपर पार्ट ऑफ द आर्म है ना, आर्म के अपर पार्ट में कहाँ रहेगा, लेटरल साइड में, मिडिल पार्ट में क्या रहेगा, एंटीरियर से क्रॉस कर लेगा, लोअर पार्ट में क्या आ जाएगा, मीडियली साइड आ जाएगा। रिलेशन इन कुबाइटल फोसा, इट लाइज इन द मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी। जो ब्रेकियल आर्टरी कुबाइटल फोसा में क्या आ जाएगा, मिडिल साइड आ जाएगा। अपन देखा ही था आर्म में लेटरल से मिडिल में आ गया था, और मिडिल मतलब कुबाइटल फोसा में पूरी तरह मिडिल साइड में जाएगा। रिलेशन इन द फोर आर्म के रिलेशन की बात करें, इट कवर्स बाय फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। किससे कवर रहेगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस से। रिलेशन इन द रिस्ट की भी रिलेशन की बात करें, इट पासेस डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम थ्रू द कार्पल टनल। किसके अंदर चल जाएगा, कार्पल टनल के द्वारा अंदर चल जाएगा, किसके द्वारा, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और कार्पल टनल दोनों 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, इसके जस्ट बाद अपन पढ़ने वाले हैं। ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व, मीडियल नर्व की कितने ब्रांच है, 6 ब्रांच है। मस्कुलर ब्रांच फॉर मसल्स ऑफ फोर आर्म, जस्ट थोड़ी देर पहले मैं बताया था मैंने आप लोगों को, फोर आर्म की मसल्स को क्या करता है, सप्लाई करता है। तो कौन सी ब्रांच देगा, मस्कुलर ब्रांच। उसके बाद में आर्टिकुलर ब्रांच फॉर एल्बो जॉइंट, जो एल्बो जॉइंट अपन पढ़ेंगे उसके साथ में क्या करेगा, आर्टिकुलेट करेगा, तो उसकी वजह से क्या कौन सी ब्रांच देगा, आर्टिकुलर ब्रांच। उसके बाद वेस्कुलर ब्रांच फॉर रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, रेडियल और अल्नर आर्टरी क्या करेगा, वेस्कुलर ब्रांच देगा। और कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, जो अल्नर नर्व होती है उसके लिए कौन सी देगा, कम्युनिकेटिंग ब्रांच देगा। फिर पाल्मर कुटिनस ब्रांच देगा, एंटेरियर इंट्रोसियस ब्रांच देगा। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो क्या हो जाएगा, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम पहले पढ़ने से पहले अपन कार्पल बोन पढ़ लेते हैं। कार्पल बोन की बात करें, द वर्ड कार्पर अराइज फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो कार्पल बोन का वर्ड होता है वो कहाँ से अराइज होगा, ग्रीक वर्ड से होगा। देयर आर 8 कार्पल बोन विच अरेंज इन 2 रो, 8 कार्पल बोन होते हैं, कितने उसमें क्या करेंगे, 2 रो में अरेंज कर देंगे, प्रोक्सिमल रो और एक डिस्टल रो। प्रोक्सिमल रो में 4 बोन आएगी, डिस्टल रो में भी क्या जाएगी, 4 बोन आएगी। प्रोक्सिमल रो में क्या करेंगे, लेटरल टू मीडियल साइड से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बना दी मैंने, 8 कार्पल बोन बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या मैंने 8 कार्पल बोन बना दी। ये क्या है, लेटरल साइड है, ये क्या है, मीडियल साइड है। ये ऊपर क्या हो जाएगा, ना ये क्या बना दी मैंने, रेडियस बोन, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे क्या हो जाएगा, अपना हैंड हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये क्या बना दी, 8 कार्पल बोन, ठीक है। तो ये वाली कौन सी रो हो जाएगी, प्रोक्सिमल रो, पास वाली रो। ये क्या हो जाएगी, डिस्टल रो, दूर वाली रो, ठीक है। इसके लेटरल से करेंगे, मीडियल की साइड, लेटरल में क्या जाएगा, स्केपोइड, लूनेट,
ट्राइकोट्रल और पीसीफॉर्म। क्या क्या जाएगा? स्केपोइड, लूनेट, ट्राइकोट्रल और पीसीफॉर्म। उसके बाद में डिस्टल रो की बात करें, डिस्टल रो लेटरल टू मिडल क्या जाएगा? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कोफेटेड और हेमेट क्या जाएगा? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कोफेटेड और हेमेट। ये क्या हो जाएगी? 8 कार्बल बोन हो जाएगी। इसका शॉर्ट ट्रिक याद रख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आ जाएगा? सीला लीला टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं। ये क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगी, सीला लीला टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं। इसके बाद लूनेट, ट्राइकोटल, पीसीफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कोफेटेड और हेमेट। ये क्या हो जाएगी? 8 कार्बल बोन हो जाएगी। उसका में पढ़ लो, आप कार्बल टनल पढ़ लो, ठीक है। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? कार्बल टनल डेफिनेशन, इट इज अ टनल लाइक स्ट्रक्चर राइज बिटवीन कार्पल बोन एंड फ्लेक्सर रेटिकुलम, प्रोवाइड रूट फॉर मीडियल नर्व। जो अपन ने मीडियल नर्व देखे थे, फ्लेक्सर रेटिकुलम देखा था, उसके बाद में कार्पल बोन अभी जस्ट देखे। तो क्या करेगा? जो कार्पल बोन होती ना, जैसे ये देख लो डायग्राम, ये क्या हो जाती है? 8 की 8 कार्पल बोन हो जाएगी। ऊपर की तरफ क्या बनी? रेडियस बोन बनी। नीचे की तरफ क्या बनी? अल्ना बोन बनी। उसके बीच से क्या करेगा? ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी फ्लेक्सर रेटिकुलम की एक सीध बन जाएगी, ठीक है। ये फ्लेक्सर रेटिकुलम की सीध बन गई। उसके बीच में कौन सी आएगी? मीडियल नर्व चल जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? कार्पल टनल। मतलब टनल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बीच में क्या जा रही है? मिडिल नर्व जा रही है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कार्पल टनल। ये क्या हो जाएगी? उसकी डेफिनेशन। फॉर्मेट की बात करें, फ्लोर कौन बनाएगा? इट इज फॉर्मेट लूनेट एंड ट्राइकोटल। कौन कौन सा बना रहा है? लूनेट और ट्राइकोटल मेनली बना रहा है। और उसके अंदर पार्सली में कौन बना रहा है? ट्रेपेजॉइड और कैपिटेट। पार्सली में कौन बना रहा है? ट्रेपेजॉइड और कैपिटेट। मतलब जो मिडिल अंदर की तरफ की जो 4 बोन होती है ना, वो क्या करेगी? इसका रूट बना रही है, मतलब क्या कर रही है? इसका फॉर्मेशन कर रही है, इसका फ्लोर बना रही है, ठीक है। तो मेनली कौन बनाएगी? लूनेट और ट्राइकोटल। और पार्सली कौन बनाएगी? ट्रेपेजॉइड और क्विटेन, ठीक है। ट्रेपेजॉइड और कैपिटेट। लेटरल बोल की बात करें, लेटरल बोन कौन बना रहा है? स्केपोइड और ट्रेपेजियम, ठीक है। लेटरल तरफ का कौन बना है? रेडियस। रेडियस बोन की लेटरल तरफ कौन कौन है? स्केपोइड और क्या आ जाएगा? ट्रेपेजियम। और मिडिल बोल कौन बना रहा है? पीसीफॉर्म और हेमेट। मिडिल बोल में क्या आ जाएगा? पीसीफॉर्म और हेमेट हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम ये आपको समझी दिया मैंने। कंटेंट की बात करें, मिडिल नर्व पासिंग थ्रू कार्पल टनल। जो कार्पल टनल से कौन सी नर्व हो जाएगी? मिडिल नर्व। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें, क्या आ जाएगा? कार्पल टनल सिंड्रोम। अब अपन पढ़ सकते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ये देख लो आप, कार्पल टनल सिंड्रोम। कंप्रेशन ऑफ मिडियल नर्व इन कार्पल टनल इज नोन एज कार्पल टनल सिंड्रोम। जो कार्पल टनल थोड़ी देर पहले देखी ना, उसके अंदर क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी, या फिर कोई कोई से क्या हो जाएगा? इंजरी वगैरह हो जाएगी, या फिर एक्सीडेंट वगैरह होता है। उस टाइम में क्या हो जाएगा? जो कार्पल बोन होती है ना, वो क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। बीच की 4 कार्पल बोन क्या कर देगी? कंप्रेशन कर देगी। किसका? मिडियल नर्व का। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये क्या लिखा है? कंप्रेशन ऑफ मिडियल नर्व। मिडियल नर्व का कंप्रेशन इन कार्पल टनल। कार्पल टनल के अंदर उसको क्या बोलेंगे? कार्पल टनल सिंड्रोम। तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? पेन इन द रिस्ट एंड हैंड, ठीक है। जो हैंड होता है और अपना रिस्ट होता है, उसमें क्या होगा? पेन, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा। नमनेस एंड टिंगलिंग इन द थम। थम के अंदर क्या हो जाएगी? नमनेस हो जाएगी और टिंगलिंग होने लग जाएगी, ठीक है। इंडेक्स फिंगर में, डिजिटल फिंगर में और लेटरल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर में, ठीक है। कौन कौन से फिंगर में? थंब में हो जाएगी, इंडेक्स फिंगर में, डिजिटल फिंगर में, लेटरल हाफ ऑफ रिंग फिंगर, मतलब इधर के चारों फिंगर में, इसमें थंब में। उसके बाद में किस में? इंडेक्स फिंगर में, डिजिटस फिंगर में। और लेटरल हाफ, मतलब लेटरल तरफ का हाफ, इधर का हाफ वाला पार्ट, ठीक है। इधर का हाफ वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या? लेटरल पार्ट है थंब तरफ का, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी? नमनेस और टिगलिंग होने लग जाएगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा? वीकनेस ऑफ थंब मूवमेंट। मूवमेंट थंब का जो मूवमेंट था ना, ये क्या हो जाएगा? वीकनेस हो जाएगा। डिफिकल्टी ग्रिपिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट वगैरह मैंने पकड़ रहा हूँ ना, जैसे पेन पकड़ रहा था, तो इसमें क्या होगा? डिफिकल्टी होने लग जाएगी, मैं सही से इसको पकड़ नहीं पाऊंगा। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ लेटरल 1, 3 और हाफ फिंगर। जो सेंसेशन मैंने अभी जस्ट बताया था ना, 3 हाफ फिंगर होती है, थंब, इंडेक्स और ये भी बोन, जो भी अपने 3 हाफ फिंगर्स होती है, उसमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा सेंसेशन का। मंकी लाइक थंब हो जाएगा। थंब किस प्रकार होएगा? मंकी लाइक होएगा। इंडेक्स फिंगर बिकम पॉइंटेड। जो इंडेक्स फिंगर होएगी वो कैसी हो जाएगी? पॉइंटेड हो जाएगी। अब अपन पढ़ लेते रेडियल नर्व। रेडियल नर्व कितने नंबर में आती है? 5 नंबर में आती है। डेफिनेशन की बात करें, द रेडियल नर्व इज लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। जो ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा था, उसमें पोस्टीरियर कॉर्ड पढ़ी थी। पोस्टीरियर कॉर्ड कहाँ से मिल रही थी? तीनों के तीनों पोस्टीरियर वाले डिवीजन से, इंफीरियर वाले डिवीजन से। तीनों के तीनों ट्रंक के, अपर ट्रंक के, मिडिल ट्रंक के, लोअर ट्रंक के। तीनों के तीनों मैंने आपको सभी लोग ब्रेकियल प्लेक्सस को अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी? इट कैरी फाइबर फोन C5, C6, C7, C8 और T1 नर्व रूट। ये क्या? इतनी सारी की सारी जो अपने ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व रूट पड़ी, वो सारी की सारी किस में जाएगी? रेडियल
नर्व में जाएगी। इट सप्लाई द एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द आर्म ऑन फोर आर्म, जो एक्सटेंसर मसल्स होती है ना आर्म के फोर आर्म में, उनको क्या करेगा, सप्लाई करेगा। ओरिजिन की बात करें, इट अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, कहाँ से हो रहा है, पोस्टीरियर कॉर्ड से हो रहा है ब्रेकियल प्लेक्सिस के। रोड वॉल्यूम की बात करें तो C5 से लगा के T1 तक, ये बताइए दिया मैंने, C5, C6, C7, C8 और T1। ब्रांचेस की बात करें, कितनी ब्रांचेस आएगी, मस्कुलर ब्रांचेस, क्यूटिनस ब्रांचेस, सुपरफिशियल ब्रांचेस, डीप ब्रांचेस, इसकी 4 ब्रांचेस से आएगी। एनाटॉमी की बात करें तो रेडियल नर्व इंजरी हो जाएगी, ठीक है, इट कॉज रिस्ट ड्रॉप, इसके बाद रेडियल नर्व में क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, उसके वजह क्या हो जाएगा, रिस्ट अपने क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, मतलब हाथ ऐसे करके ऐसे लटक जाएगा, ठीक है, हाथ नॉर्मल ऐसे रहता है तो ऐसे लटक जाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिस्ट जो ड्रॉप हो जाएगा। रेडियल नर्व के बाद अपन पढ़ लेते हैं अल्नर नर्व, क्या हो जाएगा, अल्नर नर्व। 5 नंबर का क्वेश्चन है, डेफिनेशन, अल्नर नर्व इज नोन एज म्यूजिशियन नर्व, इसको क्या बोलेंगे अपन, म्यूजिशियन नर्व बोलेंगे। मिडियल नर्व को क्या बोल रहे थे अपन, लेवर्स नर्व बोल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन, म्यूजिशियन नर्व। बिकॉज कंट्रोल द फाइन मूवमेंट ऑफ द फिंगर, जो फिंगर का फाइन मूवमेंट होता है ना, फाइन बिल्कुल हल्का सा मूवमेंट, इस प्रकार टच किया मैंने, ठीक है, तो ये फाइन मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है कौन, अल्नर नर्व। ओरिजिन इट अराइज फ्रॉम मिडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, जो ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा था ना अपन, मिडियल कॉर्ड पढ़ा था, तो इसमें 2 नर्व आ रही थी, C8 और T1, ठीक है, आगे समझ में। ब्रांचेस की बात करें तो 5 ब्रांचेस होगी, मस्कुलर ब्रांच फॉर मसल्स ऑफ फोर आर्म के लिए, पाल्मर क्यूटिनस ब्रांच, डोर्सल क्यूटिनस ब्रांच, आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एल्बो जॉइंट और फिर स्मॉल ब्रांचेस। एक्शन की बात करें, फिंगर का क्या करेगी, अबडक्शन कराएगी, रिडक्शन भी कराएगी, ग्रिपिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, फ्लेक्शन ऑफ द लिटिल एंड रिंग फिंगर को क्या करेगी, फ्लेक्शन कराएगी। सेंसरी फंक्शन की बात करें तो लिटिल फिंगर को देगी और मिडल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर में, रिंग फिंगर के भी मिडल हाफ को देगी। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो इंजरी एंड कंप्रेशन ऑफ द अल्नर नर्व कैन कॉज, अगर इंजरी हो जाएगी या फिर कोई कंप्रेशन हो जाएगा मिडल नर्व में, क्या क्या होगा, नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ द लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, रिंग फिंगर में लिटिल फिंगर में क्या हो जाएगी, नमनेस और टिंगलिंग हो जाएगी। वीक ग्रिप स्ट्रेंथ, जो पकड़ने की स्ट्रेंथ रहती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेस्टिंग ऑफ द हैंड मसल्स, हैंड मसल्स में क्या होने लग जाएंगे, बेस्टिंग होने लग जाएंगी। पाँच सेकंड का रेस्ट ले लो यार। मुझे बोलते टाइम ना पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है यार। अब बात कर लेते हैं एनाटॉमिकल स्नैप पॉक्स की, जिसका नाम 2-3 बार अपन ने देखा था, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन लाइज एट द लेटरल साइड ऑफ द रिस्ट, इज वेल शेप्ड इन एक्सटेंडेड थंब। समझो ये क्या हो जाएगा, मेरा थंब हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आप गड्ढा दिख रहा है ना, ये ठीक है, ये गड्ढा दिख रहा है आपको, ये इसको क्या बोलेंगे अपन, एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स। आगे समझ में, ये मेरा थंब है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स ये बना है, ठीक है। डायग्राम की बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा, थंब हो जाएगा, ठीक है, थंब बना ले, एक फिंगर आप कंटिन्यू मतलब आगे बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में इसमें जो ये क्या हो जाएगी, एक तरफ की बन जाएगी, ये एक तरफ का और एक तरफ का, ठीक है। तो इस साइड में कौन कौन आएगा, तो इस साइड में जा रहा है अपना एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस मसल्स, ठीक है, एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस मसल्स, और एक और क्या आ रही है, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस मसल्स, ठीक है। एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, ये क्या बना रही है, एंटीरियर साइड बना रही है, मतलब इसके आगे तरफ वाली साइड बना रही है, और पीछे तरफ की साइड कौन बना रहा है, एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस, ठीक है, कौन आएगा, एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस, ठीक है। आगे समझ में, दोनों में डिफरेंस है, एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस पीछे वाली बना रही है और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस आगे वाली बना रही है। आगे वाली 2 बना रही है, कौन कौन सी, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस और एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस। पीछे वाली सिर्फ एक बना रही, कौन, एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या हो जाएगा, डायग्राम एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स की, ठीक है। तो अभी मैंने मेरा थंब बताया, उससे आप समझो। इट इज़ अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन, किस प्रकार का डिप्रेशन है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन आपको डायग्राम में भी बताया मैंने। लाइज एट द लेटरल साइड ऑफ द रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट के कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, लेटरल साइड में रहेगा या रिस्ट के लेटरल साइड में प्रेजेंट रहेगा, अभी बताया मैंने। इट इज़ बेल्स इन एक्सटेंडेड थंब को क्या करूँगा, एक्सटेंड करूँगा, उसके बाद में क्या रहेगा, और अच्छे से अपने को दिखेगा। बाउंड्री की बात करें, इट इज़ अ 2 बाउंड्री, इंटीरियर साइड में क्या है, इट इज़ फॉर्मेड बाय टेंडन ऑफ एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, जो मैंने आपको बताया था। अबडक्टर पोलिसिस लोंगस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस के क्या आ जाएंगे, टेंडेंस आ जाएंगे। पोस्टीरियर साइड में क्या आ जाएगा, इट इज़ फॉर्मेड बाय एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस, एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस से बनेगा। उसके बाद में इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, फ्लोर होता है और रूफ होता है। फ्लोर किस किस से मिलकर बनता है, स्कैफोल्ड से, ट्रेपेजियम से, ठीक है। कौन कौन सी बोन आएगी, स्कैफोल्ड और ट्रेपेजियम। मैंने आप लोगों को अभी कार्पल बोन पढ़ाई थी, उसका स्कैफोल्ड और ट्रेपेजियम पढ़ाई थी, तो उसके जस्ट ऊपर बनेगा। रूफ की बात करें, रूफ में क्या जाएगा, स्किन आएगा, सुपरफिशियल फेस आ जाएगा, डीप फेस आ जाएगा। कंटेंट की बात करें, इसमें क्या क्या निकल के जा रहा था, रेडियल आर्टरी पड़ी वो जाएगी, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व पड़ी, उसकी कौन सी ब्रांच, सुपरफिशियल ब्रांच, और सिफेलिक वेन पढ़ेंगे अपन आगे वो वाली। सिग्निफिकेंस की बात करें, इस वॉज फॉर स्मेलिंग
लिंक, स्पेलिंग इसके क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ को सुनने के लिए इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम 5 नंबर का क्वेश्चन है। अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कार्पल बोन, कार्पल टनल और कार्पल टनल सिंड्रोम। वहाँ पे क्या आ रहा था, बार बार फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आ रहा था, मतलब ठीक है। ये अपन ने 8 के 8 कार्पल बोन देखी थी, उसके ऊपर क्या करिए, एक सीध कवरिंग हो रहा है, ठीक है। फाइबर की क्या बन रही है, एक सीध बन जाएगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। इसकी लेटरल रेडियस बोन होती है, ठीक है। रेडियस बोन की लेटरल साइड में कौन कौन से स्केपॉइड और ये क्या हो जाएगी, ट्रेपेजियम। तो ये क्या बनाएगी, लेटरल बोल बना लेगी। इसकी मिडल बोल की बात करें तो इसमें कौन आएगा, पेसिफोम आ जाएगा और हेमेट आ जाएगा, ठीक है। यहीं से समझ लो डायग्राम, ये क्या पूरी की पूरी सीध लाइक स्ट्रक्चर में फाइब्रस सीध बन लेगी, उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इसके मिडल बोल, सॉरी लेटरल बोल और मिडल बोल कौन कौन मिलकर बना रहे थे, ये दोनों बोन और ये दोनों बोन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। इट इज अ फाइब्रस बैंड विच ब्रिज ओवर द कार्पल बोन एंड फॉर्मेड बाय कार्पल टनल, ठीक है। यह क्या करेगी, फाइब्रस बैंड होती है कि इसके ऊपर इसने बोन मतलब ब्रिज बनाया कार्पल बोन के ऊपर, और फॉर्मेट किसका करेगी, कार्पल टनल का करेगी। डायग्राम मैंने आप लोगों को समझे दिया। अटैचमेंट की बात करें, अटैच टू अटैचमेंट लेटरल साइड में क्या आएगा, इसके पोर ट्रेपेजियम, मिडल साइड में क्या आ जाएगा, पीसीफोम और हेमेट। स्ट्रक्चर पासिंग इससे कौन कौन से दो टाइप के स्ट्रक्चर पासिंग करेंगे, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, आपको मैंने थोड़ी टाइम पहले वो समझाया था, 5 से 10 मिनट पहले एक टॉपिक में। इसका क्या होगा, कोई सी मैंने नर्व समझाई थी, ठीक है। उसमें बताया था कि जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़ेंगे उसको ऊपर से जाएंगे तो क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर से जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। तो सुपरफिशियल से कौन कौन से आएंगे, क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मिडल नर्व और अल्नर नर्व। अल्नर नर्व समझाई थी मेरे को, ठीक है। अल्नर नर्व आप लोग बताई थी ना मैंने, कि जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है उसके ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मिडल नर्व एंड अल्नर नर्व। उसके बाद में अल्नर बेसल से आएगी, टेंडन ऑफ पाल्मरिस लोंगस मसल जाएगी और अल्नर नर्व जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अंडर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम तो मिडल नर्व जाएगी, रेडियल एंड अल्नर बर्सा आ जाएगा। क्लिनिकली अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो कार्पल टनल सिंड्रोम थोड़ी टाइम पहले ही बताया था, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आप लोगों को। मिडिल नर्व में क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी और सर्जिकल इंपोर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये वाले नोट्स के सारे टॉपिक खत्म होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा नोट्स ले लेता हूँ। इसके आगे टॉपिक मैंने दूसरे नोट्स में लिखे हैं, ये लिखे हैं मसल्स ऑफ आर्म। आर्म की क्या हो जाएगी, मसल्स, ठीक है। इन सबको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। वैसे क्या कर रहा हूँ, फाइनल रिवीजन कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं पढ़ाऊँगा। मसल्स ऑफ आर्म, द मसल्स ऑफ आर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट। क्यों क्या करेंगे, 2 कंपार्टमेंट डिवाइड कर देंगे, इंटीरियर वाले में पोस्टीरियर वाले में। आर्म कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपको पता ही होगा ना, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन, 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेंगे, कि इंटीरियर सामने और एक पोस्टीरियर है पीछे। इंटीरियर कंपार्टमेंट में बात की जाए तो इट इज़ अ 3 टाइप ऑफ मसल्स। इसमें क्या रहेगा, इंटीरियर साइड में 3 टाइप की मसल्स रहेगी। इंटीरियर कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, क्योंकि जो इसके जो मसल्स होती है वो क्या करती है, मेनली फ्लेक्सर कराने में हेल्प करती है। तो कौन कौन सी मसल्स आएगी, बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स हो जाएगी, ब्रेकियलिस मसल्स हो आएगी और कोरेको ब्रेकियलिस मसल्स हो आएगी। नर्व सप्लाई की बात की जाए तो कौन सी नर्व इसको सप्लाई करेगी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व C5 से C7 नर्व रूट से निकल रही थी। मेन एक्शन की बात करें क्या करेगी, एल्बो का फ्लेक्शन कराएगी, फोर आर्म का स्पाइनेशन कराएगी और शोल्डर का फ्लेक्शन कराएगी। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करें तो यह क्या करेगी, एक्सटेंशन कंपार्टमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो नर्व होती है, सॉरी इसके जो मसल्स होती है वो क्या करेगी, एक्सटेंशन कराएगी। तो इसमें कौन सी एक ही मसल्स आएगी, कौन सी ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स। इसका नर्व सप्लाई कौन करेगी, रेडियल नर्व जो अपन पढ़ चुके हैं। मेन एक्शन की बात करें तो क्या करेगी, एल्बो का एक्सटेंशन कराएगी। अपन बात कर लेते हैं अब किसकी, कोरेको ब्रेकियलिस की, ठीक है। कोरेको ब्रेकियलिस को जो सबसे अपन की इट इज़ अ मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। आर्म की अपन ने सबसे पहली मसल्स देखी थी कोरेको ब्रेकियलिस, तो इसके डेफिनेशन में भी यही अपने को लिखना है, इट इज़ अ मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। ओरिजिन की बात करें, इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम टिप ऑफ द कोरेकोड प्रोसेस ऑफ स्केपुला। स्केपुला के कहाँ से कोरेकोड प्रोसेस होता है ना, स्केपुला के अंदर कोरेकोड प्रोसेस उसके कहाँ से, टिप से निकलती है, ओरिजिनेट होती है। इंसर्शन कहाँ जाकर होती है, इंसर्ट ऑन द लॉन्ग हेड ऑफ द टेंडन ऑफ बाइसेप। जो बाइसेप्स मसल्स होती है ना उसका लॉन्ग हेड होता है, वहाँ पर जाके क्या हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है। नर्व सप्लाई आप लोगों को बता दिया था मैंने, एंटीरियर कंपार्टमेंट तीनों का। तो क्या जाएगा, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जाएगा, ब्रांचेस ऑफ लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। जो लेटरल कॉर्ड होता है ना ब्रेकियल प्लेक्सिस का, उसकी क्या हो जाएगी, ब्रांचेस हो जाएगी। थोड़ी देर पहले आप लोग बताया, ठीक है। उसके बाद में बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स की बात करें, इट इज अ मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। किसके कहाँ की मसल से, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल से। ओरिजिन की बात करें तो सुप्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल एंड ग्लेनोइडल लेब्रम। ये क्या है, ग्लेनोइडल लेब्रम लिगामेंट है जो शोल्डर जॉइंट में पढ़ेंगे अपन, और सुप्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल, ये दोनों से क्या हो रही थी, ओरिजिनेट हो रही है। इसके बाद इंसर्शन की बात करें, इट इंसर्ट ऑन द रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस बोन, ठीक है। रेडियल बोन होती है ना, रेडियल बोन के अंदर क्या होती है, रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है, वहाँ पर जाके क्या होती है, बाइसेप ब्रेकियाई मसल से आके खत्म हो जाती है। उसके अंदर नर्व सप्लाई की बात करें तो क्या आ जाएगी, मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है ना उसको कौन से आ जाएगा, लेटरल कॉर्ड की कौन से ब्रांच, मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच आएगी। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा,
ब्रेकियलिस मसल से आएगी। इट इज मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल्स है। ओरिजिन की बात करें तो क्या जाएगा, लोअर हाफ ऑफ हुमरस, हुमरस का कौन सा वाला हाफ, लोअर हाफ आ जाएगा। एंड इंसर्शन की बात करें तो कोरोकोड प्रोसेस एंड अल्नर ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। कोरोकोड प्रोसेस और अल्नर ट्यूब्रोसिटीज क्या होगा, इसका इंसर्शन हो जाएगा। नर्व सप्लाई की बात करें तो रेडियल नर्व और मस्कुलोक्यूटेनस नर्व हो जाएगी। उसके बाद में ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स की बात करें, इट इज मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ये किसकी मसल्स है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इसके पहले की तीनों की तीनों पड़ी थी वो कहाँ की थी, एंटीरियर कंपार्टमेंट की थी। जो ट्राइसेप ब्रेकियाई वो किसके, पोस्टीरियर कंपार्ट की, मतलब उसका ऊपर पाई जाएगी, पोस्टीरियर पार्ट में पाई जाएगी। ओरिजिन की बात करें तो क्या आ जाएगा, इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्केपुला, स्केपुला कौन सा हो जाएगा, इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हुमरस, हुमरस का कौन सा सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस से क्या होगा, इसका ओरिजिन होगा। इंसर्शन कहाँ पर होगा, ओलिग्रेनियल प्रोसेस ऑफ अल्ना, अल्ना की कौन सी प्रोसेस, ओलिग्रेनियल प्रोसेस में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इसका इंसर्शन हो जाएगा। नर्व सप्लाई की बात करें, रेडियल नर्व C6 C7 C8, रेडियल नर्व में जाके क्या हो जाएगा, सॉरी इसका क्या देगी, नर्व सप्लाई देगी। मेन एक्शन की बात करें क्या करेगी, एक्सटेंशन कराएगी एल्बो जॉइंट का। अब अपन देख लेते हैं मसल्स ऑफ फोर आर्म। देयर आर टू टाइप ऑफ मसल्स इन फोर आर्म, एक है तो सुपरफिशियल मसल्स और एक होती है डीप मसल। जो फोर आर्म की मसल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने, सुपरफिशियल मसल्स, डीप मसल। इस प्रकार आर्म की मसल को अपन जस्ट थोड़ी देर पहले डिवाइड किया था, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, ठीक है। सुपरफिशियल मसल्स में कितने जाएगी, 5 मसल्स आएगी। कौन कौन से आएगी, प्रोनेटर टेरेस मसल्स, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल्स, पाल्मरिस लोंगरिस मसल्स, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल्स। उसके बाद में डीप मसल्स में कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कौन कौन सी आएगी, फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, बस सिर्फ मसल का नाम लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद में स्पेस ऑफ हैंड, हैंड के स्पेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप जो मसल्स अपन ने पढ़ी ना, उनके बीच में क्या रह जाती है कि स्पेस खाली रह जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे अपन, स्पेस ऑफ हैंड। देयर आर सम स्पेस बिटवीन मसल्स ऑफ हैंड, ठीक है। जो हैंड की मसल्स होती है उनके बीच में क्या रह जाती है, सम स्पेस रह जाती है, उसको क्या बोलेंगे, स्पेस ऑफ हैंड। विच इज सर्जिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज इज दे आर प्रोन इन इन्फेक्शन एंड पस फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, इसके अंदर क्या हो जाए, पस का फॉर्मेशन हो जाए या फिर इसके अंदर कोई इसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है। इसकी वजह से इसको क्या पढ़ते हैं अपन, पढ़ते हैं स्पेस ऑफ हैंड को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अपन ऑपरेट करते टाइम इन सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें कितने टाइप की मसल्स हो जाएगी, 3 टाइप की। पाल्मर, सॉरी, इसमें कितने टाइप की स्पेस हो जाएगी, तो 3 टाइप की स्पेस हो जाएगी। कौन कौन सी, पाल्मर स्पेस, डोर्सल स्पेस और फिमोरल स्पेस ऑफ पेरोना, ठीक है। फिमोरल स्पेस ऑफ पेरोना, इन सबको मैंने अच्छे से डीप में आप लोगों को बताया डायग्राम सहित। पाल्मर स्पेस की बात की जाए, इट इज़ ए 3 स्पेस इन पाल्म, पाल्म कितनी स्पेस रहेगी, 3 रहेगी। पाल्म सबसे पहले अपने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, पाल्मर स्पेस, डोर्सल स्पेस और फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना। अब पाल्मर स्पेस को देख रहे हैं, तो पाल्मर स्पेस के अंदर भी 3 स्पेस है, पल्प स्पेस, थिनर स्पेस, मिड पाल्मर स्पेस। उसके अंदर दूसरे नंबर के कौन से देख रहे हैं, डोर्सल स्पेस। डोर्सल स्पेस के अंदर भी 2 स्पेस है, डोर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस, डोर्सल सब एपोन्यूरोटिक स्पेस। उसके अंदर में फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना खुद ही एक स्पेस है। इट हैज़ ए स्पेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर फोर आर्म, ठीक है। फोर आर्म के एंटीरियर पार्ट में और कहाँ पर, लोअर पार्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना। ये क्या हो जाएगा, स्पेस ऑफ हैंड अपना टॉपिक। अपन बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। हैंड की क्या हो जाएगी, इंट्रिंसिक मसल्स, जो अंदर की मसल्स होती है। डेफिनेशन, देयर आर 20 इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड विच एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ ग्रिपिंग, एडजस्टमेंट एंड फाइन स्किल मूवमेंट। क्या हो जाती है, 20 अपने पास क्या होती है, इंट्रिंसिक मसल्स होती है, जो कहाँ पर पाई जाती है, हाथ के अंदर की तरफ पाई जाती है, जो क्या करती है, अपनी ग्रिपिंग कराने में, एडजस्टमेंट कराने में और फाइन स्किल को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। तो इंट्रिंसिक मसल्स इज फाउंड इन द 5 ग्रुप के, इसमें कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 5 ग्रुप में। एक क्या हो जाएगी, थिनर ग्रुप, थिनर ग्रुप के अंदर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उसके बाद में हाइपोथिनर ग्रुप, इसके अंदर भी 4 आ जाएगी, और ये लिखा है 4 लम्ब्रोइकल लुम्ब्रोइकल लुम्ब्रिकल मसल्स क्या आ जाएगी, 4 लुम्ब्रिकल्स मसल जाएगी, 4 पाल्मर इंट्रोसाई मसल्स आएगी और 4 डोर्सल इंट्रोसाई मसल जाएगी। कितनी होगी, 4 4 दूना 4 3 4 6 16 4 5 20, ये टोटल क्या हो जाएगी, 20 इंट्रिंसिक मसल्स हो जाएगी। तो 4 थिनर कौन कौन सी है, तो एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, ओपिन्यूरस पोलिसिस और एब्डक्टर पोलिसिस, ठीक है। उसके बाद में हाइपोथिनर में कितनी हो जाएगी, 4 आएगी, तो क्या हो जाएगा, एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, एपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई, पाल्मरिस ब्रेविस। इन सबको अच्छे से डीप में आपको लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं। अब ये क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। उसके अंदर बात कर लेते हैं अपन शोल्डर जॉइंट की। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको क्या बोलेंगे, ग्लेनोहुमरल जॉइंट बोलेंगे, शोल्डर जॉइंट। 10 नंबर का क्वेश्चन समझो। डेफिनेशन, इट इज ए आर्टिकुलेशन ऑफ स्कैपुला ऑफ हुमरस
इसका क्या हो जाएगा, आर्टिकुलेशन हो जाएगा स्कैपुला का, ह्यूमरस बोन का, एंड अपर लिम्ब इज नोन एज क्या हो जाएगा, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, आर्टिकुलेशन हो जाएगा किस किस का, स्कैपुला का और ह्यूमरस का, उसको क्या बोलेंगे अपन, शोल्डर जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, आप समझो ये क्या हो जाएगी, स्कैपुला हो जाएगी पोस्टीरियर साइड में देख रहे हो, उसके ऊपर क्या है, क्लेविकल बोन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ह्यूमरस बोन आएगी, ह्यूमरस बोन का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, हेड ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्लेनोड कैविटी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ग्लेनोड कैविटी हो जाएगी स्कैपुला की, तो इसको क्या हो जाएंगे, ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट। इसकी वजह से बोला था ना अपने, ये क्या हो जाएगा, ग्लेनोड कैविटी स्कैपुला की, और ये क्या हो जाएगा, ह्यूमरल हो जाएगा, ह्यूमरस बोन आएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट। आगे समझ में टाइप ऑफ जॉइंट की बात करें तो किस प्रकार का जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट, जिसके बीच में फ्लूइड भरा रहता है, फ्री मूवमेंट कराता है। ठीक है, वेराइटी की बात करें, बोल एंड सॉकेट टाइप की वेराइटी होती है। एनाटोमिकली शोल्डर जॉइंट इज अ वीक जॉइंट बिकॉज ग्लेनोड कैविटी इज 4 टाइम्स स्मॉलर देन हेड ऑफ ह्यूमरस। क्या होता है, एनाटोमिकली बात करें तो जो जो अपना शोल्डर जॉइंट होता है वो क्या होता है, वीक जॉइंट होता है, क्योंकि जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जो ग्लेनोड कैविटी है वो 4 टाइम क्या होती है, छोटी होती है। मतलब ये क्या हो जाएगी, ग्लेनोड कैविटी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, हेड ऑफ ह्यूमरस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या बोलेंगे, एनाटोमिकली शोल्डर जॉइंट क्या होता है, छोटा होता है। आर्टिकुलर सरफेस की बात करें तो ग्लेनोड कैविटी ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला कौन सी कैविटी, ग्लेनोड कैविटी, आर्टिकुलर बिट किसके साथ आर्टिकुलेट करेगी, हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ, इस नोन एज क्या हो जाएगा, ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट। आगे समझ में यहाँ तक। अब इसके लिगामेंट की बात कर लेते हैं, 5 नंबर पे पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाता है, लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ लिगामेंट प्रेजेंट इन द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के अंदर कितने टाइप के लिगामेंट प्रेजेंट रहेंगे, 4 प्रकार के। कौन कौन सा, कैप्सुलर लिगामेंट जो कि कॉमन लिगामेंट है, अपन 3-4 क्या पढ़ेंगे, जॉइंट पढ़ेंगे, उन सभी में क्या आ जाएगा, कैप्सुलर लिगामेंट आ जाएगा। उसके बाद में ग्लेनोइडल लेब्रम लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, और उसके बाद में ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट की बात करें तो इट इज़ अ वेरी लूज लिगामेंट। किस प्रकार का लिगामेंट होता है, लूज लिगामेंट होता है, विच प्रोवाइड फ्री मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को क्या करता है, फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इट कवर्स इंटायर शोल्डर जॉइंट एक्सेप्ट इंफीरियरली। क्या करता है, पूरे के पूरे शोल्डर जॉइंट को क्या करता है, कवर करके रखता है अंदर की तरफ से, सिर्फ एक साइड कवर नहीं करता, कौन सी साइड, इंफीरियर साइड। इस वजह से क्या होता है, सबसे ज़्यादा शोल्डर जॉइंट का फॉल हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ अपना शोल्डर जॉइंट गिर जाता है, मतलब झुक जाता है। इसके अपन बोलते हैं ना, फॉल ऑफ शोल्डर जॉइंट, बहुत जगह अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो इस वजह से होता है। इंफीरियर साइड में क्या होता है, कैप्सुलर लिगामेंट नहीं होता है, दैट वाई शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट मोस्टली इन इंफीरियर साइड। ठीक है, ये डिसलोकेट हो जाएगा। अपन डिसलोकेशन पढ़ते हैं ना, शोल्डर जॉइंट का मतलब अपन बोलते हैं ना, कंधा गिर गया, कंधा खसक गया अपनी जगह पे से। ठीक है, तो उसकी इसकी वजह से होता है, कैप्सुलर लिगामेंट इंफीरियर साइड में नहीं होता। और पहली बात वो अपन ने देखी थी, ठीक है, जो ग्लेनोइड कैविटी थी, ग्लेनोइड कैविटी भी छोटी होती है हेड ऑफ ह्यूमरस से। ठीक है, उसके बाद में दूसरा लिगामेंट होता है ग्लेनोइड लेब्रम लिगामेंट। इट लाइज ओवर द मार्जिन ऑफ ग्लेनोइड कैविटी एंड फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज द डेप्थ ऑफ ग्लेनोइड कैविटी। अब ग्लेनोइड कैविटी क्या थी, छोटी थी, हेड ऑफ ह्यूमरस क्या था, बड़ा था, तो उसकी क्या करेंगे, अपने को डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। डेप्थ बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ग्लेनोइड लेब्रम लिगामेंट आएगा, वो क्या करेगा, गोल 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 क्या करेगा, जो ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ घूम जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी। ये क्या कहते हैं, रिंग लाइक होता है, मतलब गोल गोल होता है। ठीक है, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट इट अराइज फ्रॉम द कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। कहाँ से अराइज होगा, कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से, एंड कहाँ पर होगा, नेक ऑफ ह्यूमरस पे जाके एंड हो जाएगा। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, इसके बाद में ब्रिज ओवर द ग्रेटर एंड लेजर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस के ग्रेटर और लेजर ट्यूबरकल में क्या करेगा, ब्रिज बना लेगा। उसके अंदर रिलेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट की रिलेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, शोल्डर जॉइंट, ये किसका हो जाएगा, उसका इंटीरियर तरफ का पार्ट, ये क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर तरफ का पार्ट, ये किसका, सुपीरियर पार्ट, ये क्या हो जाएगा, इंफीरियर पार्ट। आप समझो, सुपीरियर पार्ट में क्या क्या जाएगा, सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, एक्रोमेन प्रोसेस आएगा, अपने को पता है। स्कैपुला, स्कैपुला के ऊपर क्या होता है, एक्रोमेन प्रोसेस होता है। तो शोल्डर जॉइंट के कहाँ पर पाया जाएगा, ऊपर की तरफ पाया जाएगा। एक्रोमेन प्रोसेस के जस्ट नीचे क्या रहता है, सब एक्रोमेन वर्सा रहती है, अपने को ये भी पता है। उसके नीचे कौन सी मसल्स रहती है, सुप्रास्पाइनेटस मसल्स रहती है। ठीक है, आगे समझ में। अब एंटीरियर साइड की बात करें तो एंटीरियर साइड में अपन ने पढ़ी थी डेल्टोइड मसल्स है, उसके अंदर कोरिकोब्रेकियलिस मसल, जस्ट अभी पढ़ के आए अपन, और सब इसके पुलिस मसल एंटीरियर कंपार्टमेंट पड़ी थी ना, आगा याद। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट क्या आ जाएगा, टेरेस माइनर मसल्स। ठीक है, एक कौन से जाएगी, टेरेस माइनर मसल्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। और क्या हो जाएगी, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल जाएगी, कौन सी, इंफ्रा स्पाइनेटस और टेरेस माइनर मसल्स। और इंफीरियर साइड में क्या आ रहा था, एक्सिलरी नर्व। ठीक है, क्या आ जाएगी, एक्सिलरी नर्व जाएगी, और ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स, जो अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी। तो इसके रिलेशन देख लेते हैं। सुपीरियर साइड में कौन कौन है, एक्रोमेन प्रोसेस, सब एक्रोमेन बर्सा, सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स, ये बताया मैंने। क्या हो जाएगा, एक्रोमेन प्रोसेस, सब एक्रोमेन बर्सा, सुप्रा स्पाइनेटस। इंफीरियर साइड में कौन जाएगा, ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स और एक्सिलरी नर्व। आगे समझ में। उसके बाद में एंटीरियर बात करें तो डेल्टोइड मसल्स और कोरिकोब्रेकियलिस मसल्स। पोस्टीरियर साइड में क्या जाएगा, इंफ्रा स्पाइनेटस और टेरेस माइनर मसल्स। ठीक है, ये आप सभी को डायग्राम भी बना लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाए तो नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए आपके अकॉर्डिंग। ठीक है,
इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें कि इसके शोल्डर जॉइंट की ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है इसको, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ हुमेरल आर्टरी और मस्कुलोक्यूटेनस आर्टरी, एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमेरल आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी में पड़ी है अपन ने, ठीक है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो कहा जाएगा एक्सिलरी वेन है कि नर्व सप्लाई की बात करें तो एक्सिलरी नर्व मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। मूवमेंट की बात करें कौन कौन सा मूवमेंट कराएगा, अबडक्शन कराएगा, एडक्शन कराएगा, एक्सटेंशन कराएगा, फ्लेक्शन कराएगा, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन और सर्कमडक्शन। उसका हम देख लेते हैं इसकी अप्लाइड एनाटॉमी। तो क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट का क्या हो जाता है, डिसलोकेशन हो जाएगा किसमें साइड में, इंफीरियर साइड में किसकी वजह से, कैप्सुलर लिगामेंट की वजह से। कैप्सुलर लिगामेंट क्या करता है, उसको एंटीरियर कवर करके रखता है लेकिन इंफीरियर साइड में कवर नहीं करता है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगा शोल्डर जॉइंट का। उसके अंदर फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ हुमरस बोन के क्या हो जाएगा, नेक में क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। शोल्डर टिप ऑफ पेन क्या हो जाएगा, शोल्डर टिप ऑफ पेन में ये क्या हो जाएगा, फ्रेनिक नर्व होती है ना, वो क्या करती है अपने डायफ्राम को भी नर्व सप्लाई करती है और अपने शोल्डर जॉइंट को नर्व सप्लाई करती है। तो डायफ्राम का जो पेन होता है ना, वो क्या हो जाएगा, शोल्डर जॉइंट में आकर मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, नेफ्रल पेन बोलेंगे। ओरिजिनल में अच्छे से समझा दूंगा। उसके अंदर दूसरे टाइप का जॉइंट हो जाएगा एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट की बात करें डेफिनेशन का, इट इज अ साइनोवियल जॉइंट लाइज इन द अपर लिम। अपर लिम में पाया जाता है और कुछ प्रकार का जॉइंट है साइनोवियल टाइप का। टाइप एंड वेरायटी की बात करें तो ये जॉइंट इज है साइनोवियल जॉइंट और किस टाइप की वेरायटी का, हिंग जॉइंट, हिंग टाइप की वेरायटी है। आर्टिकुलर सर्फेस की बात करें, एट लोअर एंड ऑफ कैपिटुलम एंड ट्रोक्लिया ऑफ हुमरस। यहाँ पर समझो डायग्राम, ये क्या बना दी मैंने, हुमरस बना दी, हुमरस का क्या बना दिया, लोअर एंड बना दिया, उसके बाद में उसके नीचे क्या बना दिया, अल्ना बना दी और क्या बना दी, रेडियस बोन बना दी, ठीक है। तो हुमरस का क्या हो जाएगा, लोअर एंड में क्या आ जाएगा, तो दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, कैपिटुलम होता है, ट्रोक्लिया होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, कैपिटुलम होता है, ट्रोक्लिया होता है। उसके बाद में रेडियस, रेडियस के ऊपर क्या होता है, हेड ऑफ रेडियस होता है, अल्ना, अल्ना के ऊपर क्या आती है, ट्रोक्लियर नोच रहती है, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा, जो कैपिटुलम होता है ना हुमरस बोन का एक पार्ट हो, जो हेड ऑफ रेडियस आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उसके बाद में जो ट्रोक्लिया होता है हुमरस बोन का, उसके बाद में ट्रोक्लियर नोच होती है किसके, अल्ना की, ये दोनों आके जुड़ जाएंगे, इस प्रकार क्या बन जाएगा, जॉइंट बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, एल्बो जॉइंट। तो आर्टिकुलर सर्फेस की बात करें, लोअर एंड ऑफ कैपिटुलम एंड ट्रोक्लिया ऑफ हुमरस, ठीक है। लोअर एंड ऑफ कैपिटुलम एंड ट्रोक्लिया, लोअर एंड ऑफ हुमरस का, कैपिटुलम और ट्रोक्लिया, आगे समझ में। एंड अपर एंड ऑफ, अपर सर्फेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस एंड ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना। अपर में क्या आ जाएगा, अपर सर्फेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस और ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना। आगे समझ में। हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट, हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट, ठीक है, आर्टिकुलेट विद कैपिटुलम ऑफ हुमरस, किसके साथ आर्टिकुलेट होगा, कैपिटुलम ऑफ हुमरस के साथ। एंड ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना, अल्ना की क्या हो जाएगी, ट्रोक्लियर नोच, अल्ना आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लियर ऑफ हुमरस, किसके साथ आर्टिकुलेट होगा, ट्रोक्लिया के साथ। आगे समझ में दिया क्या हो जाएगा अपना एल्बो जॉइंट। अब लिगामेंट की बात करें, लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट 5 नंबर में आता है, ये भी एक कैप्सुलर लिगामेंट। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्या हो जाए, कैप्सुलर लिगामेंट कॉमन लिगामेंट है, सभी सारे जॉइंट में पाया जाता है। उसके बाद में रेडियल कोलेटरल लिगामेंट और अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट की बात करें, इट कवर इंटायर द अटैचमेंट फ्रॉम, क्या करेगा, इंटायरली, वहाँ पर भी क्या कर रहा था, इंटायरली कवर कर रहा था, यहाँ पर भी क्या कर रहा था, इंटायरली कवर कर रहा है। ये क्या करता है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे सुपेरियर में, इन्फेरोलेटरल में, उसके बाद में इन्फेरोमीडियल में, ठीक है। आगे समझ में इतना, सुपेरियर में क्या काम करेगा, लोअर एंड ऑफ हुमरस। सुपेरियर में कौन प्रेजेंट पाया जा रहा था अपने को, लोअर एंड ऑफ हुमरस मिल रहा था, ठीक है। ऊपर की तरफ कौन मिल रहा था, लोअर एंड ऑफ हुमरस मिल रहा था। इट कवर द कैपिटुलम एंड ट्रोक्लिया, जो लोअर एंड ऑफ हुमरस में क्या था, कैपिटुलम और ट्रोक्लिया था, उन सबको क्या करेगा, कवर करेगा विद रेडियस फोसा एंड कोरोनोइड फोसा, ठीक है। जो अपनी हुमरस बोन होती है उसमें भी 2 फोसा प्रेजेंट रहते हैं, रेडियल फोसा और कोरोनोइड फोसा, ठीक है। इन चारों को क्या करता है, कवर करता है, सुपीरियर साइड में और इन्फेरोलेटरल में, ठीक है। नीचे की तरफ और लेटरल साइड में क्या करेगा, फ्रॉम एनुलर लिगामेंट, जिसका यहाँ पर एक लिगामेंट निकालेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, एनुलर लिगामेंट फ्रॉम सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। कहाँ पर निकालेगा, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ऊपर की तरफ रेडियस और अल्ना बोन दोनों आकर जुड़ती है, वहाँ पर क्या बोलेंगे, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। इसी प्रकार नीचे आकर जुड़ेगी, अपन डिस्टल जॉइंट पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अगर समझ में। उसके बाद में इन्फीरियर मीडियल साइड में क्या हो जाएगा, एट मार्जिन ऑफ द ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना, क्या करेगा, कवर करेगा किसको, या फिर मार्जिन ऑफ ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैप्सुलर लिगामेंट। उसके बाद दूसरा देख ले, रेडियो कोलेटरल लिगामेंट। इट इज ए फैन लाइक लिगामेंट, किस प्रकार का होता है, फैन लाइक लिगामेंट होता है। अटैचमेंट फ्रॉम लेटरल कॉन्डाइल ऑफ हुमरस एंड एनुलर लिगामेंट, जो लेटरल साइड में एनुलर लिगामेंट दिखा था ना, उसको किसके साथ करेगा, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ हुमरस को कवर करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। एक क्या हो जाएगा, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। इट इज ए ट्रायंगुलर, ये किस शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। लिगामेंट अटैचमेंट फ्रॉम मिडियल कॉन्डाइल ऑफ हुमरस एंड अल्ना, क्या करेगा, अल्ना बोन के किस साइड होती है, मिडियल साइड होती है, और मिडियल कॉन्डाइल ऑफ हुमरस दोनों को क्या करता है, दोनों को जोड़ देता है। इसको क्या बोलेंगे, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। रिलेशन की बात करें एल्बो जॉइंट के, तो एंटीरियर साइड में क्या कहा जाएगा, ब्रेकियल आर्टरी रह जाएगी। अपन ने क्या देखा था, एल्बो जॉइंट में क्या देखा था, पोप्लिटेल फोसा देखा था ना, इस लाइक, ठीक है, पोप्लिटेल फोसा देखा था।
सॉरी, कुबाइटल फोसा पोप्लीटियल, यार बार बार क्यों आ रहा है लोअर लिम्ब का। अपन ने क्या देखा था, कुबाइटल फोसा देखा था अपर लिम्ब का, ठीक है। तो कुबाइटल फोसा देखा था, तो कुबाइटल फोसा में ब्रेकियल आर्टरी आ रही थी, उसके अंदर मीडियल नर्व भी आ रहे थे उसके कॉन्टेंट में, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एल्बो जॉइंट देख रहे हैं। एल्बो जॉइंट के एंटीरियर साइड में क्या क्या जाएगा, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स, मीडियल नर्व और ब्रेकियलिस, ठीक है। पोस्टीरियर साइड में क्या जाएगा, ट्राइसेप ब्रेकियाई और क्या आ जाएगा, इनकोनियस मसल से आएगी। मीडियल साइड में क्या आ जाएगा, अल्नर नर्व जाएगी जो 5 नंबर में आती है। लेटरल साइड में क्या जाएगा, स्पाइनेटर मसल से आएगी। ब्लड सप्लाई की बात करें कौन कौन करेगा, अल्नर और रेडियल आर्टरी। नर्व सप्लाई में मीडियल नर्व, अल्नर नर्व, तीनों के तीनों 5-5 नंबर में क्वेश्चन आता है। मूवमेंट की बात करें कौन कौन सा मूवमेंट होगा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगा। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें, इसमें 2 टाइप की अप्लाइड एनाटॉमी होती है, टेनिस एल्बो और स्टूडेंट एल्बो। टेनिस एल्बो की बात करें तो टेंडरनेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ह्यूमरस, ह्यूमरस के जो लेटरल कॉन्डाइल है उसमें क्या हो जाएगा, टेंडरनेस हो जाएगा, तो इसके बाद क्या बोलेंगे, टेनिस एल्बो। स्टूडेंट एल्बो, जो स्टूडेंट वगैरह बैठते हैं ना, मतलब स्टडी टेबल पर या स्टडी अपने बेंच पर बैठते तो सबसे ज़्यादा अपन हाथ रखते हैं, तो हाथ रखते हैं किसका, कौन आती है नीचे की तरफ, कोहनी आती है अपनी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग और रिफ्यूजन ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एल्बो जॉइंट इज नोन एज, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट एल्बो। क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी और रिफ्यूजन हो जाएगा, कहाँ पर, पोस्टीरियर सरफेस में एल्बो जॉइंट के, जिसकी क्या वजह, उसकी वजह से क्या बोलेंगे उसको, स्टूडेंट एल्बो। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, फिर पढ़ते अपन रिस्ट जॉइंट। बात कर लेते हैं रिस्ट जॉइंट की, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियो कार्पल जॉइंट, ठीक है। इसको क्या, रिस्ट जॉइंट को क्या बोलेंगे, रेडियो कार्पल जॉइंट, ठीक है। डेफिनेशन, इट इज अ साइनोवियल जॉइंट लाइज इन द अपर लिम्ब। ये क्या, साइनोवियल जॉइंट होता है और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अपर लिम्ब में प्रेजेंट होता है। आप देखो वहाँ पर क्या होता है, रेडियस और अल्ना बोन देखे तो उसका क्या था, अपर वाला पार्ट था। रेडियस और अल्ना के कौन सा वाला पार्ट है, लोअर वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस बोन हो जाएगी, जो क्या होता है लोअर एंड होता है रेडियस का, और अल्ना का भी क्या हो जाएगा, लोअर एंड होता है। वहाँ पर मैंने बताया था सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगी, कार्पल बोन। कार्पल बोन आप लोगों को पढ़ा दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगी, स्केपोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोटल, पेसिफोम, ट्रेपेजियस, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, 8 कार्पल बोन, उसमें से कौन सी 3 अपने को मेनली लेना है, स्केपोइड, ल्यूनेट और ट्राइकोटल। ये क्या मिलकर क्या बना लेगा, एक जॉइंट बना लेगा। कौन कौन मिलकर जॉइंट बनाएगा, तो क्या हो जाएगी, इन्फीरियर सर्फेस हो जाएगी किसकी, रेडियस बोन की, और ये क्या हो जाएगा, आर्टिकुलर सर्फेस हो जाएगा इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अल्ना बोन खुद नहीं आती, इसका क्या आता है, इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट आता है, उसकी आर्टिकुलर सरफेस और रेडियस बोन की इन्फीरियर सरफेस। इसके ऊपर ल्यूनेट और ट्राइकोटल ये क्या मिलकर क्या बना लेंगे, रिस्ट जॉइंट बना लेंगे, ठीक है। टाइप एंड वेराइटी की बात करें, इट इज अ साइनोवियल जॉइंट एंड रोटेशनल वेराइटी की टाइप जॉइंट होता है। आर्टिकुलर सरफेस की बात करें, अपर एंड की बात करें, इसको क्या कह रहे हैं अपन ने, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ की जगह 2 पार्ट में। ये क्या हो जाएगा, अपर एंड, ये क्या हो जाएगा, लोअर एंड। अपर एंड में क्या हो जाएगा, अल्ना रेडियस, रेडियस का कौन सा वाला पार्ट, इन्फीरियर सरफेस, और अल्ना का कौन सा वाला पार्ट, अल्ना का कोई पार्ट नहीं आता, अल्ना का एक जॉइंट आता है, दोनों के बीच का जॉइंट रहता है, उसको क्या लेंगे, इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। उसके अंदर लोअर पार्ट में कौन कौन सी बोने आएगी, स्केपोइड, ल्यूनेट और ट्राइकोटल। तो अपर एंड की बात करें, इन्फीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस, इन्फीरियर सरफेस रहेगी लोअर एंड ऑफ रेडियस की, आर्टिकुलर सरफेस इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। आर्टिकुलर सरफेस रहेगी इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की। एट लोअर एंड की बात करें तो कौन कौन जाएगा, स्केपोइड, ल्यूनेट और ट्राइकोटल। आ गया यहाँ तक समझ में। उसके अंदर लिगामेंट ऑफ रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट की लिगामेंट की बात करें तो कौन कौन से आएंगे, कैप्सुलर लिगामेंट, पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट, डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। इसमें से 3-4 के बारे में पढ़ना है, बाकी सबके बारे में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले देख लेते हैं कैप्सुलर लिगामेंट, इट अटैचमेंट फॉर लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना एंड प्रोक्सिमल रो कार्पल बोन। जो कार्पल बोन के प्रोक्सिमल रो के चारों बोन है, जो जॉइंट बना रही थी, कितनी 3 बोन बना रहे थे, लेकिन ये क्या कर, कैप्सुलर लिगामेंट चारों के चारों बोन को क्या करेगा, अटैचमेंट करेगा किसके साथ, लोअर एंड रेडियस के और अल्ना के, उनके साथ क्या करेगा, अटैचमेंट करेगा। उसके अंदर पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, जो पाल्मर साइड का होता है ना, रेडियस बोन होती है और कार्पल बोन होती है, उनको क्या करेगा, बीच में जोड़ के रखेगा, ठीक है। इट लाइज एट द पार्मल एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट जॉइंट एंड अटैचमेंट फ्रॉम एंटीरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड स्केपोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोटल, ठीक है। एंटीरियर तरफ में क्या करेगा, लोअर एंड किसका, रेडियस का, एंड स्केपोइड, ल्यूनेट और ट्राइकोटल, इनको क्या करेगा, अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट, इट आल्सो लाइज एट द पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट जॉइंट इज अटैचमेंट फ्रॉम द स्टेनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। अल्ना की कौन सी प्रोसेस, स्टेनोइड प्रोसेस एंड ल्यूनेट, ट्राइकोटल बोन को कवर करेगा। उसके अंदर क्या जाएगा, डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, इट लाइज एट द डोर्सल सरफेस ऑफ रिस्ट जॉइंट इन अटैचमेंट फ्रॉम पोस्टीरियर। ये क्या करेगा, डोर्सल सरफेस में जाएगा रिस्ट की, और अटैचमेंट किसको करेगा, पोस्टीरियर मार्जिन को, ठीक है। पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस, रेडियस के क्या करेगा, पोस्टीरियर मार्जिन को करेगा, एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्केपोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोटल बोन को करेगा। मतलब ये इसके पहले अपन ने पढ़ा था ना, पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, वो आगे की तरफ मतलब एंटीरियर साइड में कर रहा था, ये क्या है, डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, किसको करेगा, डोर्सल मतलब पोस्टीरियर साइड में करेगा, ठीक है। रिलेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट, इंटीरियर साइड में क्या जाएगा, मीडियल नर्व जाएगा, फ्लेक्सर टेंडन आएंगे, पोस्टीरियर साइड में क्या जाएगा, एक्सटेंशन टेंडन आएगा, लेटरल साइड में क्या जाएगा, रेडियल नर्व जाएगी। ब्लड सप्लाई की बात करें तो इंटीरियर पोस्टीरियर कार्पल आर्ट्स हो जाएगा। नर्व सप्लाई की बात करें क्या जाएगा, इंटीरियर पोस्टीरियर
इंट्रोसियस नर्व है। मूवमेंट की बात करें तो क्या जाएगा, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्टर, अबडक्टर, सर्कमडक्शन, ठीक है। क्या जाएगा, फ्लेक्सर, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अबडक्शन, सर्कमडक्शन। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो क्या जाएगा, कोलेंस फ्रैक्चर। कोलेंस फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, जो अपन ने कार्पल बोन पढ़ी थी उसके अंदर क्या होता है, रेडियस और अल्ना होती है। जो रेडियस होती है ना कार्पल बोन से रेडियस का 1 इंच अबो, मतलब ऊपर की तरफ, मतलब रेडियस बोन 1 इंच कार्पल बोन की तरफ अगर फ्रैक्चर हुआ है उसको क्या बोलेंगे, कोलेंस फ्रैक्चर। ये क्या फ्रैक्चर का निशान है, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस बोन विद इन 1 इंच ऑफ रिस्ट जॉइंट। उसके अंदर क्या है, रूमेटोइड आर्थराइटिस इज कॉमन ऑफ रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट में क्या है, कॉमन है। सो गाइस यहाँ पर होती है अपनी अपर लिम्ब सारी की सारी खत्म। 1.5-2 घंटे का लेक्चर हो गया भाई, सब बोल बोल के थक गया हूँ। सो गाइस आपके सारे के सारे मैंने अपने में एक साथ एक ही लेक्चर में पूरी की पूरी पढ़ा दी। अगर आप लोगों ने यहाँ तक पूरा का पूरा लेक्चर देखा है, आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी एंड आपके फ्यूचर के लिए भी। ऑल द बेस्ट गाइस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जो जो आप लोग बताते जाएंगे वो मैं आप लोगों को पढ़ाते जाऊँगा। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर एनाटॉमी में नहीं पढ़ाइएगा, फिजियोलॉजी पढ़ाइएगा, तो मैं फिजियोलॉजी पढ़ाने लग जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो पढ़ाना ही है। जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है गाइस। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं इसके बाद कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ ब्रेन। किसकी एनाटॉमी करने वाले हैं, ब्रेन की। सो गाइस बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपर लिम्ब के बाद अपन चालू करने वाले हैं ब्रेन एंड गाइस ब्रेन पढ़ेंगे अपन, ठीक है गाइस। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।